होगी स्टार्ट। आपका नाम? आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो? अच्छा। हमारे हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2, नंबर 1 में हमने देखा था स्टोन एज। क्या हुआ? नहीं, मैम ने मुझे हिस्ट्री के लिए बोला था। तो क्या हुआ उससे, मतलब कुछ हुआ था क्या? नहीं, वो बात क्या थी ना कि मैम ने मुझे कहा था कि 2 क्लास लेनी है, कि एक तो ज्योग्राफी की। बात ये है कि तुम्हारी जो संडे को क्लास होती है ना 2, वो नहीं है। इस वजह से आज मैं हिस्ट्री के लिए आ रहा हूँ, उसको ले लूंगा संडे को। कुछ वो तो नहीं है ना, इशू तो नहीं है ना? उर्वशी पीछे। क्योंकि जो तुम्हारी संडे को क्लास होनी थी वो नहीं है, इस वजह से फिर आज ले रहा हूँ। हाँ, पर ये कि जब अगली बार हो गया तो उस टाइम पे फिर मैं ज्योग्राफी की ले लूंगा पहले। ठीक है, स्टोन एज देख लिया था। स्टोन एज को हम किस में कंसिडर करते हैं? प्री हिस्ट्री में। ठीक है, प्री हिस्ट्री का मतलब जब हमारे पास रिटन एविडेंस नहीं था। ठीक है, तो यहां पे मेन सोर्स क्या था हमारा नॉलेज का, कि जहां से हमें इस स्टोन एज के बारे में पता चला? इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस कैसे प्रोड्यूस कर दिया आपने? इंस्क्रिप्शन तो बात हो गई कि किसी पत्थर के ऊपर कुछ खुरे देना, और प्री हिस्ट्री में तो लिखना आता ही नहीं था। टूल्स। ठीक है, टूल्स। और टूल कैसे होते थे? स्टोन टूल्स। इन्हीं की वजह से पता चला। ठीक है, अच्छा एक बार और बताना, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस समझ रहे हो कैसे होते हैं? वो कौन से फेज में मिलते, मतलब उसके एविडेंस में? पैलेलिथिक में और मीजोलिथिक में। और नियोलिथिक में कैसे आ गए? होमो सैपियंस। चलो, उसके बाद फायर। फायर का एविडेंस कब हुआ था, कौन से फेज में हुआ था? पैलोलिथिक में। ठीक है, पैलोलिथिक में भी अगर, वैसे तो पैलोलिथिक आना चाहिए। ठीक है, अगर पैलोलिथिक में से भी पूछ रखा है तो पैलोलिथिक 3 पार्ट में डिवाइड था, तो अपर पैलोलिथिक में। ठीक है, वैसे तो पैलोलिथिक ही अगर ऑप्शन में है, तो अगर इसका भी डिवीजन दे दिया तो पैलोलिथिक के भी अपर पैलोलिथिक में। अच्छा, ये मीजोलिथ में क्या कुछ इंपॉर्टेंस थी? माइक्रोलिथ। जो टूल्स थे वो बहुत छोटे हो गए थे, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, कि जो मीजोलिथ में जो टूल थे वो बहुत छोटे हो गए थे, जो कि पैलोलिथिक में बड़े होते थे, मीजोलिथिक में आके बहुत छोटे हो गए। सेकंड, और क्या इंपॉर्टेंट चीज है? हाँ, देखो पेंटिंग तो पैलोलिथिक में भी थी। एनिमल डोमेस्टिकेशन। ठीक है, कि मतलब लोगों ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था मीजोलिथिक में। ठीक है, और पहली बात बिल्कुल लेटर स्टेज में, कि जब मीजोलिथिक जस्ट खत्म होने वाला था ना, तब कौन सी 2 इंपॉर्टेंट साइट थी जहां से हमें एनिमल डोमेस्टिकेशन के एविडेंस मिले हैं? आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? एमपी में। और एक और है, एक और साइट थी बागोर। ठीक है, बागोर है राजस्थान में। ठीक है, एक आदमगढ़ जो कि है मध्य प्रदेश में, एक है बागोर जहां से एनिमल डोमेस्टिकेशन के साइन मिले थे। पॉलिश टूल कहां यूज होते थे? न्यूलिथिक में। न्यूलिथिक की और इंपॉर्टेंट क्या कैरेक्टरिस्टिक है? सबसे इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर
बिल्कुल फ्लरिश कर गया था। ठीक है, फ्लरिश, देखो दो वर्ड यूज होते हैं ऐसे टाइप के एग्जाम्स में आते हैं जो वन वर्ड होते हैं, कि एक तो फ्लरिश होना और एक बिगिन होना, फर्क है दोनों में। फ्लरिश का मतलब ये है कि जब वहां पे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एग्रीकल्चर ही हो रहा है तो वो न्यूलिथिक है, और जहां से स्टार्ट हुई है वो मेसोलिथिक थी। और मेसोलिथिक में भी बिल्कुल एंड में, कि मेसोलिथिक खत्म होने वाला तब एंड में जो एग्रीकल्चर है वो स्टार्ट हुई थी। और क्या इंपॉर्टेंट था, सेटल लाइफ। ठीक है, ये था न्यूलिथिक के बारे में। कौन से फेज में हमने कॉपर को यूज करना स्टार्ट किया, चैल्कोलिथिक में। ठीक है, जहां पे कॉपर और स्टोन दोनों को मिला के अब टूल बनने लग गए थे। तो फर्स्ट जो मेटल था, ठीक है, जो कि ह्यूमन के बिल्कुल उसमें आया था नॉलेज में, तो वो कौन सा था, वो था कॉपर। ठीक है, जिससे ह्यूमन सबसे पहले ज्यादा अवेयर हुए थे, जिससे मतलब वो मेटल जिसको लोगों के बारे में सबसे पहले पता चला था वो था कॉपर। ठीक है, चैल्कोलिथिक ही हो गया। चैल्कोलिथिक में ना, चैल्कोलिथिक फेज में आपके बनते थे मेगालिथ। मेगालिथ्स कैसे होते हैं मैं दिखाता हूं। देखो ये इस टाइप के, ठीक है, मेगा मतलब बड़े और लिथ मतलब रॉक। ठीक है, तो इस टाइप के रॉक्स होते थे जो कि प्रैक्टिस किए जाते थे चैल्कोलिथिक में। तो जो मेगालिथिक की जो ये फॉर्मेशन है ये बनती थी वहां पे चैल्कोलिथिक में। ठीक है, ये एक्चुअली में क्या होते थे, ये होते थे ब्यूरल साइट। ब्यूरल साइट समझते हो, जहां पे लोगों को दफनाते हैं। ठीक है, कि उनकी निशानियों के लिए वहां पे पत्थर खड़े कर देते थे। तो ये कुछ और नहीं, बस ये ब्यूरल साइट है कि इनके नीचे जो थे वो बॉडीज होती थी। ठीक है, और यहां से फिर जैसे क्वेश्चंस निकल जाते हैं कि हमें जैसे सोशल डिफरेंस, वो ज्यादातर उसमें आएगा आईबीसी में, उसमें देख लेंगे हम। चलो, तुम्हारा लेक्चर नंबर 2, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ही नाम है। इंडस वैली सिविलाइजेशन पड़ा नाम इंडस रिवर को लेके। ठीक है, इंडस रिवर को लेके, ये आपकी जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहां से यमुना निकलती, ये इंडस निकलती है। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये इसलिए कि इसकी जो ज्यादातर साइट्स थी, ठीक है, इस सिविलाइजेशन के अंदर, पूरी सभ्यता के अंदर, मतलब जितनी भी अलग अलग साइट थी, ठीक है, जो जगहें थी, वो ज्यादातर इन्हीं के अराउंड होती थी। ठीक है, इस रिवर के आसपास ही बसती थी। तो इस वजह से पहले तो नाम तो पड़ गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों पड़ा था, हाँ, हड़प्पा साइट थी जो कि सबसे पहले डिस्कवर हुई थी। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स मतलब एक वो रेलवे लाइंस बिछाने के लिए जब खुदाई कर रहे थे ना, तो उनको वो मिली थी ईंटें, ब्रिक्स। ठीक है, तो बाद में तो इसको ऐसे नॉर्मल लिया गया कि हो भी सकता है ये नॉर्मल ब्रिक्स हैं जो अभी निकल गई हैं। ठीक है, बट जब बाद में और एक्सकेवेशन हुआ और ब्रिक्स निकली तो पता चला कि भाई नॉर्मल नहीं, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी कोई एक सिविलाइजेशन रहती थी, आज से कम भी, आज से लगभग 4,500 साल पहले। ठीक है, तो फिर बाद में जब उसको एक्सकेवेशन हुआ और साइट्स मिली, तो जो सबसे पहली साइट मिली थी वो थी हड़प्पा। तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ, क्या यहाँ पे राइटिंग थी, राइटिंग थी, मतलब लोगों को लिखना आ चुका था। ठीक है, तो क्या हम उसको समझ पाए, ठीक है, हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए। डेसिफर का मतलब हम समझ नहीं पाए उसको उन्होंने क्या लिखा है। राइटिंग थी बट हम नहीं समझ पाए। ठीक है, तो ये कौन सा फेज हुआ, तो ये हुआ प्रोटो हिस्ट्री। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इज अ पार्ट ऑफ प्रोटो हिस्ट्री। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री का मतलब जब राइटिंग तो थी बट हमें नहीं समझ में आया कि उन्होंने क्या लिख रखा है। तो जब आईबीसी प्रोटो में है तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें जो चीजें पता चली है
कि यहाँ की सोसाइटी कैसी थी, कैसे उनका टाउन प्लानिंग था, ठीक है, वहाँ पे क्या रिलीजन होता था, क्या वहाँ पे राजा लोग रहते थे, वहाँ पे ट्रेड कैसा होता था, वहाँ इकोनॉमी कैसी होती थी, तो कैसे पता चलेगा है? उससे क्या पता चलेगा हमें? तो मेसोपोटामिया वाले में तो ये लिखा हुआ है कि हमारा जो है, ठीक है, हड़प्पा वालों के साथ, मतलब हड़प्पा जिनको वो मेलुहा कहते थे, ठीक है, हड़प्पा मतलब जो मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी, अभी आएंगे इस पे, वो हड़प्पा वालों को मेलुहा कहते थे, ठीक है। तो उन्होंने बस इतना जिक्र किया है कि भाई हमारा मेलुहा मतलब हड़प्पा के साथ ट्रेड होता था, बस इतनी चीजें लिखी है। बट हमें यहाँ की सोसाइटी, रिलीजन, ठीक है, यहाँ का इकोनॉमी, यहाँ के जो लोग हैं वो, ठीक है, उनका क्या ऑक्यूपेशन है वो कहाँ से पता चला? क्योंकि हमें तो समझ में तो आया नहीं उन्होंने जो लिख रखा था। इसको हम कहते हैं, हाँ, इसको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट्स, यानी कि जो हमें अलग अलग चीजें मिली है, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स जो मिले हैं उनसे हमें ये आइडिया हुआ है कि यहाँ की सोसाइटी कैसे होती होगी, ठीक है। देखो ये जो आर्टिफैक्ट्स हैं और वो जो आर्टिफैक्ट्स थे आपने उसमें पढ़ा स्टोन एज में, ठीक है, एक तो आर्टिफैक्ट्स का मतलब हो गया चीजों का मिलना, ठीक है, स्टोन एज में भी चीजें मिल रही थी जो कि हमारी नॉलेज के लिए सोर्स थी, क्योंकि हमें तो सब चीजें वहीं से पता चल रही थी स्टोन टूल से, और यहाँ पे भी वही आर्टिफैक्ट्स है। तो दोनों के आर्टिफैक्ट्स में क्या फर्क है? दोनों आर्टिफैक्ट्स में क्या फर्क है? स्टोन एज में सिर्फ हमें टूल्स मिल रहे थे, किससे बने हुए? स्टोन से। और यहाँ पे जो टूल्स मिले हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको सील भी मिली है, यहाँ पर आपको ब्रॉन्ज इमेज भी मिली है, यहाँ पे आपको टॉयज भी मिले हैं, यहाँ पे मतलब और ज्यादा चीजें मिली है, ठीक है। तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से लगभग 4,500 साल पहले की बात है, आज से, ठीक है। तो अगर मुझे इसको बीसी में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? बताओ, अगर मुझे इसको बीसी में लिखना होगा तो क्या लिखूंगा मैं? है 2400, यानी कि देखो 2024 चल रहा है, तो 2024 आज से की बात हुई है ना, 2024 चल रहा है, तो 2000 तो ये खत्म कर दो, यहां पर आ गए, यहां आ गए ना, जीरो पर आ गए। अगर आप तुम आज से 2000 साल पहले जाओगे, चलो आज 2000 मान के चलो कि 2000 चल रहा है, तो 2000 तो अगर तुम पीछे गए तो तुम आगे जीरो पे, पर तुम्हें कितना पीछे जाना है? 2.5 और जाना है, ठीक है। तो 2.5 और पीछे गए तो यानी कि 2500 BC, ठीक है। तो ये हो गया 2500 ये और 2000 ये, तो लगभग हो जाता है 4,500 साल पहले, ठीक है। 4,500 साल पहले, यानी कि आज से 4,500 साल पहले जो सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो फ्लरिश कर रही थी इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। अब क्या ये एक एकलौती वो थी सिविलाइजेशन जहां लोग रहते थे? नहीं, इसके अलावा पूरे वर्ल्ड में 4 जगह और सिविलाइजेशन चल रही थी। देखो एक तो थी IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जो कि फ्लरिश कर रही थी किस रिवर के ऊपर? इंडस के ऊपर, ठीक है। ऐसी ही एक सिविलाइजेशन और थी जहां पे लोग रहते थे, जिसका नाम था इजिप्शियन, ठीक है। इजिप्शियन में कौन सी रिवर फ्लो करती है सबसे इंपॉर्टेंट? नाइल, ठीक है। तो वहां की सिविलाइजेशन नाइल रिवर के ऊपर वो कर रही थी, फ्लरिश कर रही थी। फिर एक और सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया, यहां पे भी एक सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही थी। ये फ्लरिश कर रही थी टिग्रिस रिवर के ऊपर। टिग्रिस रिवर कौन सी रिवर के ऊपर है बताओ? पढ़ रखा है तुमने, वर्ल्ड ज्योग्राफी की है ना? भूल गए? टिग्रिस रिवर कौन से कॉन्टिनेंट में? कॉन्टिनेंट ही बता दो। क्या? नॉर्थ,
नॉर्थ अमेरिका। कहां से दिया आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी मैडम? ठीक है, और एक थी चाइना की, चाइनीज सिविलाइजेशन, जो कि फ्लोरिश कर रही थी हवांग हो रिवर पे। ठीक है, तो ये 4 सिविलाइजेशन थी एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि कौन सी कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है साथ में चलना। ठीक है, कि मैं यहां पर हूं तो कंटेम्प्रेरी मतलब जो उसके साथ में जो चीजें हो रही हैं। तो जब इंडिया में, मतलब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, प्रेजेंट डे इंडिया, पाकिस्तान, ये सब, तो जब यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी तो क्या इसके अलावा और कहीं सिविलाइजेशन थी? तो थी, 3 जगह और सिविलाइजेशन थी। एक इजिप्ट में थी, वो नाइल रिवर के ऊपर बसी हुई थी। एक मेसोपोटामिया में थी, जो कि टिग्रिस रिवर के ऊपर बसी हुई थी। एक चाइनीज की थी, जो कि ह्वांग रिवर के ऊपर बसी हुई थी। और इन चारों में से सबसे बड़ी जो सिविलाइजेशन थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। बड़ी का इन द सेंस एरिया वाइज, ठीक है, कि जिसने सबसे ज्यादा एरिया को कवर कर रखा था वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, क्या हुआ? हाँ? देखो, हड़प्पा वाज द फर्स्ट एक्सकेवेटेड इन 1921, यानी कि 1921 में। ठीक है, ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन मिलनी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1921 में। यानी कि हड़प्पा जो थी उसको सबसे पहले एक्सकेवेट किया था। एक्सकेवेट मतलब उसको खोज निकाला था। ठीक है, किसने निकाला था? दयाराम साहनी ने। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। Why are you late, brother? ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यही कि हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम इसलिए पड़ा क्योंकि पहली साइट थी जो कि एक्सकेवेट हुई थी 1921 में, और जो की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है, सेकंड ये देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द लार्जर देन द एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया। यानी कि जो इजिप्ट में सिविलाइजेशन थी, जो मेसोपोटामिया में सिविलाइजेशन थी, उनमें से सभी से सबसे बड़ी एरिया वाइज जो थी वो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एरिया वाइज। तो देखो, एरिया वाइज देखें कि भाई इनका हम एक्सट्रीम लोकेशन क्या कहेंगे कि भाई ठीक है, जैसे ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ठीक है, इतना एरिया जो था, याद रखना वो नॉर्थ वेस्ट रीजन है ये, जिसमें इंडिया भी है, थोड़ा बहुत पाकिस्तान भी है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया आता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के उसमें। और जो पहली साइट एक्सकेवेट हुई थी हड़प्पा, वो पाकिस्तान में है प्रेजेंट डे। ठीक है, प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसका एक्सट्रीम लोकेशंस को लेके। यहां से ना मतलब हर एक 5 मिनट बाद एक ना क्वेश्चन बनता रहता है। तो पहला हमने देख लिया कि हड़प्पा सिविलाइजेशन कौन, मतलब पहले किसने एक्सकेवेट की थी, कौन कौन सी इसकी कंटेम्प्रेरी थी। उसके बाद आता है एक्सट्रीम लोकेशंस। एक्सट्रीम लोकेशन का मतलब ये कि ये सिविलाइजेशन नॉर्थ में कहां तक थी, साउथ में कहां तक थी, ईस्ट में कहां तक थी और वेस्ट में कहां तक थी। ठीक है, तो नॉर्थ में ये थी, एक जगह है मंडा, जम्मू कश्मीर में। तो इसका ये नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट था, नॉर्दर्न मोस्ट, बिल्कुल इससे ऊपर नहीं थी। ठीक है, साउथ में था दैमाबाद, गुजरात में है, कि दैमाबाद जो था इसका सदर्न मोस्ट पॉइंट था। ईस्ट में था आलमगीरपुर, यूपी में। ठीक है, और वेस्ट में था सट्टेंगोर, SUTGEN
SUTKENGDOR, ठीक है, SUTKENGDOR, सटकिंग डोर। ये प्रेजेंट डे बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में है ये साइट, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया इसका नदर एक्सट्रीम लोकेशन, कि नदर में कहां तक थी, सदर में इसका एक्सट्रीम लोकेशन क्या था, ईस्ट में क्या था और वेस्ट में क्या था। ये सटकिंग डोर SUTKENGDOR, जगह है ये, ठीक है। ये देखो नदर मोस्ट साइट्स मंडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। सदर्न मोस्ट पॉइंट इज दैमाबाद महाराष्ट्र, वैसे गुजरात में होना है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, और वेस्टर्न मोस्ट है सुटकेंग डोर जो कि पाकिस्तान या ईरान बॉर्डर पे यानी कि बलूचिस्तान वाले एरिया में, ठीक है। ये देखो ये इधर, ये जितना भी जो ये वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इतने बड़े एरिया में थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जितनी भी इसके साथ में और सिविलाइजेशन थी अलग अलग देशों में, अलग अलग वर्ल्ड में, अलग अलग जगह पे, सबसे लार्जेस्ट यही थी एरिया वाइज में, ठीक है। अब यहां से देखो क्वेश्चन सबसे पहले वन वर्ड में कैसे निकलते हैं कि हड़प्पा जो साइट है, ठीक है, हड़प्पा कहां पर है, यहां पे ये हड़प्पा, ठीक है। और ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ये बॉर्डर है, प्रेजेंट डे बॉर्डर, ठीक है, तो वो पाकिस्तान में है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली जो साइट है हड़प्पा, हड़प्पा किस रिवर के ऊपर है, रावी रिवर के ऊपर, ठीक है। रावी के कौन है, ट्रिब्यूटरी है किसकी, इंडस की, ठीक है, इंडस की ट्रिब्यूटरी है, तो रावी रिवर के ऊपर है। फिर यहां से क्वेश्चन निकलता है कि एक्सकेवेशन जो हुए ना, मतलब जो चीजें निकली है कि किस जगह से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकली हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग पेयरिंग में क्वेश्चन आते ही आते हैं कि देखो सबसे पहले ग्रेनरीज, ठीक है, कि ग्रेनरीज हमें कहां से मिली है, तो ग्रेनरीज हमें मिली है हड़प्पा से, ठीक है, कि जब खुदाई हो रही थी तो ग्रेनरी मिली। ग्रेनरी का मतलब क्या होता है, जहां अनाज रखते हैं, ठीक है, जहां पे अनाज रखते हैं। और ये जो अनाज ग्रेनरीज है ना, ये रिवर के बिल्कुल पास में होती थी। रीजन क्या हो सकता है कि ग्रेनरीज होती वो बिल्कुल रिवर के पास होती थी, और ग्रेनरीज का मतलब होता है जहां अनाज रखते हैं। क्या रीजन है कि इसको उसके पास रखते थे, भाई थोड़ा तो सोचो यार, यूपीएससी और एससीएस के वाले बैठे हो, थोड़ा तो है ना, थोड़ा तो अपने दिमाग को जोर दो, इमेजिन करो। इसको लाने और ले जाने के लिए, क्योंकि वहां पे बोट्स होती थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ग्रेनरी से अगर कोई सामान, किसी अनाज को किसी जगह पहुंचाना होता था तो वो आसानी से पहुंचाया जा सकता था बोट के थ्रू। तो जो ग्रेनरीज थी वो होती थी रिवर के पास में। सेकंड, रेड स्टोन मेल टोर्सो। मेल टोर्सो का क्या मतलब होता है, क्या नाम है साक्षी, क्या होता है टोर्सो, नहीं पता, उर्वशी। देखो टोर्सो का मतलब होता है, मतलब एक ऐसा शरीर ना जिसका गर्दन हो, ना हाथ हो, ना पैर हो, मतलब कुछ भी नहीं। देखो जैसे दिखा देता हूं, फोटो शायद होगी, ये मिला है हड़प्पा से, ठीक है, इसको कहते हैं टोर्सो, ठीक है, टोर्सो, जिसमें मतलब एक तरह से धड़ धड़ होता है, ठीक है, ना गर्दन है, ना हाथ है, ना पैर है, कुछ भी नहीं है, और ये इतना ही है, इतना ही एक टुकड़ा मिला था हमें, ठीक है। और वो जो मेल टोर्सो मिला वो कहां से मिला हमें, हड़प्पा से। यानी कि जब हड़प्पा सिविलाइजेशन, हमें हड़प्पा जब शहर मिला तो हमने उसकी और जांच पड़ताल की थी, यहाँ पे और क्या क्या है। तो वहाँ पे कहीं से कुछ मिट्टी में से कुछ निकल गया, मिट्टी में से कहीं और कुछ निकल गया, ठीक है। वहाँ पे कुछ ईंटें दबी हुई थी, उनको हटाया तो कुछ और चीजें हमें मिली, मतलब खोजबीन जब करी तो ये एक मेल टोर्सो है जो कि मिला था हमें हड़प्पा से। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि क्या क्या चीजें मिली हैं,
और कहाँ से मिली है, ये एग्जाम्स में जरूर आता है। नहीं, प्री हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन है, यूपीएससी में तो कभी भी नहीं आता, ठीक है, पिछले 10 साल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पढ़ना चाहिए, बट जितना हमने आज रिवीजन किया है ना, उतना भी अगर तुम्हें पता होगा तो मोर देन एनफ है। हाँ, पर स्टेट पीसेस में आ जाता है, स्टेट पीसेस में है क्वेश्चन, स्टोन एज से लेके और हड़प्पा को लेके, ठीक है। और ये है उनका फेवरेट कि जहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं, पेयरिंग में दे देंगे कि यहाँ पे एक तरफ जगह और दूसरी तरफ उनके ये जो मिले हैं एक्सकेवेशंस, पेयरिंग के क्वेश्चन या मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ग्रेनरीज मिली है हमें हड़प्पा से। सेकंड हमें मिला है रेड सैंडस्टोन, मतलब एक सैंडस्टोन पत्थर होता है, ठीक है, उससे बना हुआ एक मेल टोर्सो, ठीक है। उसके बाद हमें मिला है स्टोन सिंबल ऑफ लिंगम एंड द यूनि, वही पत्थरों के बने हुए लिंगम एंड यूनि। एक मिला है हमें पेंटेड पोएट्री, मटका सा मिला है हमें पेंटेड, ठीक है। पोएट्री की शुरुआत किस फेज में हुई थी, है नियोलिथिक में, जब एग्रीकल्चर बिल्कुल स्टार्ट हो गया था, है, हाँ, जब एग्रीकल्चर बिल्कुल स्टार्ट हो गया था उसको स्टोर करने के लिए फर्स्ट टाइम पेंट किसने स्टार्ट किया था, चैल्कोलिथिक में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें एक पेंटेड पोएट्री मिली है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है देखो, ग्रेनरीज इंपॉर्टेंट है और मेल टोर्सो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी चीजें कहीं नहीं मिली, जो ये पोएट्री है ये हर जगह कहीं ना कहीं मिलती रही है, बट कुछ चीजें यूनिक है जो सिर्फ यहीं मिली है। उसके बाद है आपका मदर गॉडेस, टेराकोटा ऑफ मदर गॉडेस, यानी कि मिट्टी की बनी हुई मदर गॉडेस की फोटो, एक उसकी आइडल, देखो मैं दिखा देता हूं, हाँ, देखो इस टाइप की फोटो, ये ठीक है, मदर गॉडेस टेराकोटा, मतलब एक मिट्टी की बनी हुई मूर्ति, ठीक है। तो एक ये भी हमें हड़प्पा से मिली है, तो एक मेल टोर्सो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और एक आपका ये ग्रेनरीज इंपॉर्टेंट है और एक मदर गॉडेस इंपॉर्टेंट है। और सेकंड चीज, हड़प्पा किस रिवर के ऊपर सिचुएटेड था, रावी रिवर के ऊपर। उसके बाद मोहनजोदारो, मोहनजोदारो जो है ये फ्लरिश कर रहा था इंडस रिवर के ऊपर, ठीक है, इंडस रिवर के ऊपर ये फ्लरिश करता था। यहां से देखो क्या क्या मिला है, डिस्कवर्ड बाय आर.डी. बनर्जी, ठीक है, आर.डी. बनर्जी नाम का कोई वो था जिन्होंने इस चीज को एक्सकेवेट किया था, ढूंढा था मोहनजोदारो को। हड़प्पा को किसने किया था, दयाराम साहनी, ठीक है, 1921 में, ये था 1922 में। यहां से देखो, यहां से सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या मिला है, एक तो ग्रेट बाथ, ठीक है, ग्रेट बाथ मतलब एक स्विमिंग पूल टाइप का मिला है, हम आगे देखेंगे कि एक स्विमिंग पूल सा मिला है खाली बिल्कुल, कि यहाँ पे ग्रेट बाथ होता था। तो जब ये चीजें मिलती है ना, तो देखो क्वेश्चंस ना अराइज होते हैं, ये चीजें मैं पहले बता रहा हूँ, ये चीजें एसेप्शन पे चल रही हैं कि अगर ये चीजें मिली तो शायद ऐसा होता होगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग पूल मिला है, ठीक है, तो हो भी सकता है अब जो हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, उन्होंने ये आइडिया लगाया कि यार ये जो स्विमिंग पूल टाइप का है, जो ये ग्रेट बात है,
क्या ये कमर्शियली होता था कि कोई भी आके इसमें नहा लेता था, ठीक है, या सिर्फ ये रिच पीपल्स के लिए होता था कि यहाँ पे लोग, कॉमन लोग जो है वो अलाउड नहीं है, सिर्फ रिच पीपल्स के लिए है, या फिर ये कोई रिलीजियस पर्पस के लिए होता था कि जैसे जो डुबकी नहीं लगाते हैं, ठीक है, कि वो एक उस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए होता था। तो क्या एग्जैक्ट काम क्या था वो नहीं पता, बट हम एजम्पशन लगा सकते हैं इन चीजों को लेके, ठीक है, जब चीजों को आपस में कनेक्ट करते हुए चलोगे। अभी आप देखोगे तो सबसे पहले तो ग्रेट बात, एक ग्रेट ग्रेनरी, देखो वहां पे मिली थी ग्रेनरीज की, मतलब वहां पे जो था वो ग्रेनरीज थी कि यहाँ पे हड़प्पा में काफी ज्यादा वो थी अनाज रखने वाली, जहां पे अनाज रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक मिली है। यहाँ पे इसको ऐसे इसमें लिख नहीं रखा, यहाँ पे लिख लेना टोटल 6 यहाँ पे, ठीक है, टोटल 6 ग्रेनरीज मिली थी जो कि छोटी होती थी, पर मोहनजोदारो में एक मिली है और वो इतनी बड़ी थी, तभी इसको बोला ग्रेट ग्रेनरी। सेकंड, पशुपति सील। सील क्या होता है? वो जो ठप्पा नहीं लगाते जिससे, ठीक है, तो उस टाइप का एक सील मिला, ये देखो पशुपति सील, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस टाइप में होती है पशुपति सील, ये भी आधी टूटी हुई मिली है हमें, ठीक है, जिसके ऊपर ये देखो एक इमेज बनी हुई है, ठीक है, एक इमेज बनी हुई है जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि कोई है जो एक योगी की फॉर्म में बैठा हुआ है कि आलती पालती मार के बैठा हुआ है, जिसके जो दोनों हाथ है वो लैप्स के ऊपर है, ठीक है, तो यहां से ये सील मिली है, ये मिली है कहां से? मोहनजोदारो से, ठीक है, ये सील होती थी जो ठप्पे के काम आती थी। अब यहां से क्वेश्चन क्या आ जाता है, इसी सील से भी कई क्वेश्चन पूछ लेंगे। देखो क्या क्वेश्चन पूछ लेंगे यहां से, क्वेश्चंस, पहला कि कहां से मिली है सील? पशुपति सील, ठीक है, मोहनजोदारो से। सेकंड, इस पे एनिमल कौन कौन से हैं? ये देखो इसके ऊपर 4 एनिमल बने हुए हैं, 1 2 3 और ये 4, ठीक है, और 2 यहां पे भी हैं छोटे से, ठीक है, तो क्वेश्चंस भी ये भी आता है कि पशुपति सील मिल तो गई, चलो ठीक है, ठीक है, इसमें एनिमल कौन कौन से हैं, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। चलो जब इसके बारे में पर्टिकुलरली पढ़ेंगे जब देखेंगे, बट अभी के लिए याद रखना कि जो मेल टोसो था वो तो मिला हड़प्पा से, ठीक है, ये मिला हमें मोहनजोदारो से, ये है ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ब्रॉन्ज की बनी हुई, ठीक है, ये भी मिली है हड़प्पा से, मोहनजोदारो से। ठीक है, अब ये देखो हमने प्री हिस्ट्री को कौन सा फेज बोला था? स्टोन एज। चैल्कोलिथिक को क्या बोला था? कॉपर एज, क्योंकि कॉपर का यूज जो था बहुत ज्यादा होने लगा था। हमने हड़प्पा को बोला ब्रॉन्ज एज। याद रखना, हड़प्पा के लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था, ठीक है, अब तक। देखो अगर हम चैट लाइन को देखें, तो ये 0 है, ठीक है, कि अभी जो जीसस क्राइस्ट है उनका भी जन्म नहीं हुआ है। 0 से पहले का जितना भी टाइम है वो सारा बीसी होता है, ठीक है, बिफोर क्रिस्ट या बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, तो हम यूं चल रहे हैं 0 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हमने पैलोलिथिक से लेके न्यूलिथिक तक देख लिया था, जो कि था पूरा स्टोन एज। स्टोन एज के बाद हमने छोटा सा पोर्शन देखा चैल्कोलिथिक का, ठीक है, और अब हम देख रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का। फिर मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है कि स्टोन एज खत्म तो चैल्कोलिथिक शुरू, चैल्कोलिथिक शुरू तो फिर स्टोन एज आ गया, आईवीसी आ गया। भाई चैल्कोलिथिक कहीं पे भी था, यानी कि अगर इंडिया में इधर इंडस वैली सिविलाइजेशन चल रही है ना, मान के चलो, तो नीचे जो है साउथर्न पोर्शन में इधर चल रही थी चैल्कोलिथिक, यानी कि ये लोग अभी भी थोड़े से बैकवर्ड थे। किससे रिलेटेड? हड़प्पा सिविलाइजेशन और उससे रिलेशन में देखे तो ये इनसे भी थोड़े बैकवर्ड थे, क्योंकि ये अभी भी कॉपर को लेके ज्यादा यूज कर रहे थे। हड़प्पा वालों ने ब्रॉन्ज बना दिया था, और ब्रॉन्ज किस एलॉय है, किस किस से मिलकर बनता है ब्रॉन्ज?
कॉपर और टिन को जब मिलाओगे तो बनता है ब्रॉन्ज। ठीक है, यानी कि अब तक भी लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था, लोहे के बारे में अब तक लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं थी। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को हम ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज सबसे ज्यादा मिला है। ब्रॉन्ज की यहाँ पे जो टेक्निक्स है वो सबसे ज्यादा फ्लरिश हुई हैं। अब ये देखो, ये जो इमेज है, ठीक है, वुमेन की, वुमेन डांसिंग गर्ल, ठीक है, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, जो कि मिली है कहां से, मोहनजोदारो से। मोहनजोदारो से। अब आपको क्या लगता है कैसे बनाई होगी? है क्या? इस टेक्निक को कहते हैं लोस्ट वैक्स टेक्निक। लोस्ट वैक्स टेक्निक क्या होता है? लोस्ट वैक्स टेक्निक किसको पता है? हाथ खड़ा करना अगर किसी को पता है तो, कि ये इस टेक्निक से बनी है ये मूर्ति। नहीं बता? देखो सबसे पहले क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मुझे टेडी बियर बनाना है, मान के चलो, या कुछ भी बनाना है, ठीक है, ब्रॉन्ज का टेडी बियर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता था, जो मोम होती है ना, मोम वैक्स, ठीक है, उससे पहले मैं वो चीज को पूरा फ्रेम कर लूंगा, क्योंकि मोम क्या होता है, क्ले, एक तरह से क्ले होती है ना, क्ले टाइप की होती है, कि उसको मुझे पहले वो बना लूंगा जो मुझे बनाना है मोम से, क्योंकि वो इजी होती है, उसको तोड़ मरोड़ के कैसे भी करके मैंने उसको बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, ये था फर्स्ट स्टेज, कि मैंने मोम से मैंने वो बना दिया जो मुझे बनाना है, आदमी, घोड़ा, जो भी, हाथी, जो भी मुझे बनाना है उसको मैंने मोम से बना दिया। उसके बाद क्या, सेकंड स्टेज में मैंने इसके ऊपर, पूरे के ऊपर मिट्टी लगा दी, ठीक है, उस मोम के ऊपर पूरे पे मिट्टी से लेप कर दिया, उसको पूरी तरह से मिट्टी से ढक दिया, मतलब मिट्टी लगा दी। ये था सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या करूंगा मैं, थर्ड स्टेज में मैं इसको जो है वो हीट करूंगा, मतलब इसके नीचे आग लगाऊंगा, मतलब इसको मैं आग में पकाऊंगा। आग में पकाने से क्या होगा, रुको एक मिनट, ठीक है भाई, सबसे पहले मान के चलो मुझे ये बनाना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज ये है कि मुझे मोम से मैं उसको कवर कर दूंगा पूरा, मतलब मोम से उसको बना दूंगा, ठीक है। सेकंड स्टेज में, ठीक है, सेकंड स्टेज में मैं इसको पूरा को मिट्टी से कवर कर दूंगा, ठीक है। थर्ड स्टेज में मैं इसी को जो है वो हीट करना शुरू कर दूंगा, मतलब इसको आग पे पकाऊंगा। आग पे पकाने से क्या होगा, मिट्टी तो कड़क होती रहेगी और जो वैक्स है वो मेल्ट हो जाएगा। पर मेल्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे कहीं भी एक छोटा सा छेद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने एक छोटा सा छेद कर दिया, उससे क्या होगा, उस मिट्टी में वैक्स सारा निकल जाएगा और जो मिट्टी है वो गर्म होकर पक पक के स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने इस होल से जब सारा वैक्स निकाल दिया, अब ये अंदर से खोखला हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगा मोल्टन ब्रोंज, जो ब्रोंज है ना पिघला हुआ, ठीक है। जब मोल्टन को भी आप, मतलब उस ब्रोंज को भी मैं गर्म करूंगा तो पूरा पिघल जाएगा, जैसे लोहा पिघल जाता है, ठीक है। उस मोल्टन उसको ब्रोंज को इस होल के थ्रू पूरा भर दूंगा मैं, ठीक है, ताकि वो जो ब्रोंज है वो पूरे को, जो अंदर से खोखला है, पूरे में फैल जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या करूंगा मैं, थोड़े टाइम इसको रख दूंगा मैं बाहर ठंडे में। ठंडे में क्या होगा, मेटल स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, मेटल तो ठंडा हो जाएगा। और जब ये हो गया कि हाँ भाई मेटल जो था अंदर से अब हिलना बंद हो गया और वो पूरा तरह से सख्त हो चुका है, मेटल को आप थोड़ी देर रख दोगे ना रूम टेम्परेचर पे भी वो कड़क हो जाता है, ठीक है, वो थोड़ी देर ही गर्म रहता है और वरना फिर वो धीरे धीरे कड़क होने लग जाता है। तो सेम ब्रोंज भी कड़क हो गया, उसने किसकी शेप ले ली, जो अंदर खोखला था। और उसके बाद क्या करूंगा, मैं मिट्टी से इसको तोड़ूंगा जब, ठीक है, उसको हथौड़े से या किसी से भी इसको तोड़ूंगा, मिट्टी को मैं हटा दूंगा, तोड़ दूंगा मिट्टी को, और नीचे क्या मिलेगा मुझे, पूरा ब्रोंज मिलेगा,
ठीक है, क्योंकि नॉर्मल पटकने से मिट्टी टूट जाएगी, ब्रॉन्ज थोड़ी ना टूटेगा, वो तो मेटल है, वो तो एलॉय है, बल्कि ब्रॉन्ज तो एलॉय होता है। एलॉय मतलब जब दो मेटल्स मिलके कुछ चीजें बनाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। है चीज समझ में? यूं बनते हैं ये चीजें कि पहले मोम को लिया, मोम से मिट्टी को कवर कर दिया, एक छोटा सा होल कर दिया, फिर जब गर्म करेंगे तो उस होल से सारा मोम जो पिघला हुआ वो निकाल लेंगे और मिट्टी जो थी वो कड़क हो जाएगी, और फिर उसी होल से ब्रॉन्ज को डाल देंगे, मोल्टन ब्रॉन्ज को, और वो अंदर से पूरा शेप ले लेगी। और फिर धीरे धीरे जैसे इसको ठंडा रखने के लिए रखेंगे, मिट्टी को भले हम कैसे भी तोड़ दें, और जब तोड़ेंगे तो हमारे अंदर बिल्कुल मोल्टन वो मिलेगा। ठीक है, तो ये मिली थी हमें मोहनजोदारो से। सबसे पहले एक तो ग्रेट ग्रेनरी, ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड हमें मिली पशुपति सील और ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, ठीक है, और एक ये ग्रेट बाथ। ये चीजें मिली हैं मोहनजोदारो से, ठीक है। सेकंड है चनुधारो। देखो यहां से भी एक क्वेश्चन निकल जाता है कई बार कि जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स हैं, जैसे ये सारी साइट्स हैं, ठीक है, इनको अरेंज करने के लिए भी दे देते हैं एक दो बार कि ये जो साइट्स हैं इनको नॉर्थ से साउथ में लगाओ, साउथ से नॉर्थ में लगाओ। तो देखो सबसे ऊपर थी हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा, उसके बाद थी मोहनजोदारो, ठीक है, उसके बाद है चनुधारो, और चनुधारो भी देखो पाकिस्तान में ही है, ठीक है। तो अब तक हमने जितनी भी साइट्स पढ़ी हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो, चनुधारो, ये तीनों की तीनों है पाकिस्तान में। यहां से वैसे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि वैसे तो पढ़ लेना ये, बाकी कुछ इसमें इतना कोई खास वो नहीं है कि बहुत कुछ यूनिक हो। लोथल, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोथल, लोथल यहां पर है, देखो ये जम्मू कश्मीर, ये आपका गुजरात वाला रीजन है ऐसा, ठीक है, इधर है लोथल, इधर, ठीक है, इधर है लोथल, यानी कि लोथल है इंडिया में, ठीक है। किस रिवर के ऊपर है? ये है रिवर भोगवा, भोगवा रिवर के ऊपर सिचुएटेड था। कौन सी गल्फ है इधर? अगर क्वेश्चन आ जाए कि किस गल्फ के पास था, गल्फ ऑफ खम्बत के पास था, ठीक है। तो यहां से देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से है डॉकयार्ड, ये है वन एंड ओनली यूनिक फीचर ऑफ लोथल, सिर्फ एक ही है, डॉकयार्ड। डॉकयार्ड का मतलब जहां पे शिप्स आती हैं, ठीक है, जहां पे शिप्स आती है। तो ये जो अज्यूम किया गया कि यहाँ पे डॉकयार्ड है, यहाँ पे जो सील्स मिली है उनके ऊपर भी बोट के वो बने हुए थे, जैसे जो सील मिली है, ठीक है, उसके ऊपर जो था बोट का इंस्क्रिप्शन होता था, ऐसी समझ में। तो यहाँ पे अजम्पशन लगाया गया कि शायद लोथल में डॉकयार्ड है, वो तो मिला एक्चुअली में कि यहाँ से ट्रेड होता था, कि यहाँ से जो अलग अलग देशों में जो अलग अलग सिविलाइजेशन है, शायद वहां से सामान जाता था या सामान भी आता था, ठीक है। तो जो डॉकयार्ड मिला है जहां पे शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं, ठीक है, तो वो मिला है लोथल में। अगला है धोलावीरा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, धोलावीरा इंडिया में, ठीक है। रिवर है लूनी, राजस्थान में है भाई ये, ठीक है, राजस्थान की साइट है, ये देखो। ये देखो जैसे ये था मोहनजोदारो, ये चनुधारो, ठीक है, ब्लू कलर वाले है उसमें पाकिस्तान में। ये देखो ये रहा लोथल और ये रहा धोलावीरा, ठीक है।
धोलावीरा मिला है लूनी रिवर के ऊपर, बिल्कुल राजस्थान गुजरात बॉर्डर पे है, ठीक है। और यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज मिली है यूनिक, वो मिली है यहां से ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम ओनली। ये देखो, ये रहा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। जहां पे हार्वेस्टिंग क्या होता है, पानी को, जो बारिश का पानी को स्टोर करके रखते हैं ना, देखा है? नहीं देखा आपने कभी? सुन रखा है? अरे वो जो जिनकी जो जैसे घर होता है कोई, ठीक है, उनकी जो घर की जो छत होती है वो थोड़ी सी ऐसे होती है, हाँ, थोड़ी सी ना उसको स्लांट कर देते हैं, ताकि क्या होगा कि जब पानी गिरेगा तो पानी सारा फ्लो होके यहाँ पे एक पाइप दे देते हैं, और ये पाइप जो जाता है, ठीक है, एक उसमें वाटर टैंक में, क्योंकि ऐसे एरिया में पानी की कमी होती है। तो क्या होता है, जब बारिश आती है तो छत से सारा पानी इधर का फ्लो होकर पाइप के थ्रू यहाँ पे स्टोर होता रहता है। इसको कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो इस टाइप की जो टेक्निक है कि पानी बचाने की, यानी पानी लोगों के पास, क्योंकि वहां पे ड्राई एरिया था, वहां पे बारिश नहीं होती थी इतनी, पर जब कभी भी होती थी तो लोगों को वहां पे पानी की रिक्वायरमेंट होती थी, तो पानी को बचाते थे वो लोग, और वो बताते थे इस तरह की टेक्निक से, जिसको कहते हैं वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। तो ऐसा सिस्टम कहाँ मिला है? ये मिला है हमें धोलावीरा में। उसके बाद है कालीबंगन, ठीक है, कालीबंगन घाघर रिवर के ऊपर है राजस्थान में। अब यहां से देखो क्या मिला है, यहां से मिली है बेंगल फैक्ट्री, ठीक है, बेंगल फैक्ट्री। अब ये मत समझना फैक्ट्री बिल्कुल वैसी जैसी आज की धासु जो फैक्ट्रीज होती है, नहीं, वहां पे फैक्ट्री, अगर वहां पे छोटे से कमरे में भी अगर चीजें बनती थी ना, तो उसको भी हमने फैक्ट्री बोला है, ठीक है। भले ही कितना छोटा सा कमरा हो, बट हमें वहां पे अगर चीजें मिली हैं, ठीक है, उधर चीजें मिली हैं, क्या उधर बनती थी, तो हमने उसको भी एक फैक्ट्री बोला है। अब एजम्पशन मत कर देना कि भाई बिल्कुल बढ़िया फैक्ट्री और आगे ऑडी खड़ी है उनके, ठीक है, और काम धुआं धुआं भी निकल रखा है, मस्त वर्कर्स लगे हुए हैं, मशीनें चल रही हैं, ऐसी फैक्ट्री नहीं। एक छोटे भाई 2x2 के अगर साइज में भी अगर जहाँ पे कहीं कंस्ट्रक्शन होता था, कुछ चीजें बनती थी, तो उसको मैंने बोला फैक्ट्री। अच्छा एक बात बताओ, कैसे बोलोगे कि ये फैक्ट्री साइट है? कैसे एजम्पशन कर सकते हो? है एविडेंस नहीं है, नहीं मतलब मान के चलो कि भाई हिस्टोरियंस गए कालीबंगन, ठीक है, और वहां पे उन्होंने किस पर्पज से कहा होगा कि बेंगल फैक्ट्री होगी यहाँ पे, है? हाँ, या तो कोई बनाने वाला टूल मिला होगा, या बहुत सारी मात्रा में रॉ मटेरियल्स मिले होंगे। भाई जो चूड़ियां बनते तो रॉ मटेरियल भी होगा, तो हो भी सकता है कि बहुत सारा भंडार में रॉ मटेरियल मिला है, कि यार इतना जो रॉ मटेरियल है वो कोई कॉमन मैन तो रखेगा नहीं, ठीक है, तो कुछ ना हो सकता है कि यहाँ पे चूड़ियां बनती हो, तो इस वजह से उसको बोला गया फैक्ट्री साइट, ठीक है। तो ये चीजें मिली है वहां पे। फिर यहाँ पे एक और चीज है इंपॉर्टेंट, फायर एल्टर्स। ये याद रखना ही चीजें याद आएंगी तुम्हें ये, ठीक है, क्योंकि आगे जब मेंस का हम डिस्कशन करेंगे तो चीजें फिर रिपीट करूंगा मैं, फिर बताने कहाँ क्या मिली थी। फायर एल्टर, फायर एल्टर क्या होता है? फायर एल्टर मतलब हवन कुंड, ठीक है, वो छोटा सा तुमने वो देखा है, वो छोटा सा एक वो स्क्वायर शेप में होता है जिसके बीच में आग जलाते हैं। ये देखो ऐसा, ठीक है, ये जिसको मतलब जो ईंट से बना नहीं लेते, कई बार मंदिरों में भी बना रहता है कि जहाँ पे आग वाग लकड़ी डाल के पूजा वूजा करते हैं। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे इसको कैसे बोला गया कि ये
इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखो मिले हैं, वहीं मिले शुक्र में, ठीक है, बट ये नहीं कह सकते कि हम वो इंडस वैली उसके हॉर्सेस के ही हैं। आई चीज समझ में, मतलब एक पुख्ता ये नहीं कह सकते कि वो हॉर्सेस के ही हैं। हाँ ऐसे तो मिले हैं, शुक्र में मिले हैं, ठीक है, बट अगर क्वेश्चन आता है ना तो हमें रिजेक्ट करना है, क्योंकि एक्चुअली में वो प्रूफ नहीं हुआ है ना, कहीं हमें उसकी मतलब सील पे कहीं मिली है। जैसे हमें क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन लोगों को एलिफेंट के बारे में पता था? ये स्टार्ट है ना वीडियो, ठीक है, कि एलिफेंट के बारे में पता था, तो हाँ पता था। क्यों पता था, कैसे पता चला हमें? क्योंकि पशुपति सील पे हमने उसकी फोटो देखी है, तो हमें लगा कि हाँ इन लोगों को एलिफेंट के बारे में पता था। बट हॉर्सेस का सिर्फ हमें बोन्स मिली है, और कोई कह नहीं सकते कि क्या वो एक्चुअली में हॉर्सेस ही थे। हो भी सकता है वो ऐसे होते थे जो खच्चर होते हैं टाइप के, कि वो हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ और हो सकता है। तो मतलब उसके प्रॉपर एविडेंस नहीं कि हाँ कि वो वही थे। हाँ अरब से इंपोर्ट हुए, ठीक है। तो भाई ये था। अच्छा अब ये बताओ कि इसको देख के कैसे कहोगे कि फायर अल्टर थे, यहाँ पूजा होती थी या यहाँ पे आग जलती थी? पूजा भी छोड़ो, क्योंकि हमें क्या पता था कि वो भगवान को मानते थे नहीं मानते थे, हैं? शेप को देख के तो फिर गार्बेज भी कह सकते हैं कि यहाँ पे कूड़ा डालते होंगे। किसके? ऐश, ये बोलो ऐश, कि यहाँ पे हमें राख मिली है, ठीक है। तो हमें ये लगा कि हाँ, तो इससे ये पता चला कि शायद यहाँ पे जो इतनी सारी आग मिली है तो शायद ये एक हवन कुंड होगा या फायर अल्टर होगा, कि जहाँ पे लोग आग जलाते थे। अब वो किस पर्पस से जलाते थे ये कंफर्म नहीं है, ठीक है, ये कंफर्म नहीं है। ये एक टेबल सा है, ठीक है, तुम्हें नोट्स में मिल जाएगा कि कौन सी हरियाणा में जैसे कौन कौन सी साइट है। देखो हरियाणा में सबसे इंपॉर्टेंट साइट है राखी गढ़ी, ठीक है, राखी गढ़ी। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी साइट कौन सी है इंडिया में, तो राखी गढ़ी है, ठीक है। अगर पूरे हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों आ गया, तो मोहनजोदारो है, ठीक है, तो मोहनजोदारो है। बट अगर हम देखें कि इंडिया में कौन सी सबसे बड़ी साइट थी, तो वो थी राखी गढ़ी, ठीक है। बाकी स्टेट के साथ कुछ ये दे रखे हैं, ये आप नोट्स में पढ़ लेना, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, इसमें समझाने का भी कुछ नहीं, क्योंकि वो ही है सारी। अब लोकेशन बतानी, और ये एक मैप मिल जाएगा, कलर्ड मैप है, ठीक है, अलग अलग लोकेशंस दे रखी है। राखी गढ़ी देखो यहाँ हरियाणा में है, ठीक है, राखी गढ़ी। हिसार, प्रेजेंट डे हिसार में। देखो अब हम बात करते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की सोसाइटी के बारे में, ठीक है। जगह देख ली कि भाई इंडिया जो सिविलाइजेशन थी वो इंपॉर्टेंट इंडस रिवर के ऊपर सिचुएटेड होती थी। कुछ साइट्स देख ली हमें कहाँ से क्या क्या मिला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उनके टाउन प्लानिंग की, कि उनका शहर कैसा था। तो देखो सबसे पहले ये कि जो उनका जो टाउन था, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जितने भी टाउन्स हैं, मतलब जितनी भी हमें सिटीज मिली हैं, ठीक है, मेजोरिटी मतलब ज्यादातर शहरों में 2 पार्ट में डिवाइड होती थी, 2 पार्ट्स, ठीक है। कोई भी शहर होता था, ठीक है, ज्यादातर शहर जो थे वो 2 पार्ट में डिवाइड होते थे। पहला पार्ट होता था जिसको हम कहते थे सिटाडल, ठीक है, एक होता था सिटाडल और दूसरा होता था लोअर टाउन, ठीक है, लोअर टाउन। यानी कि देखो ये इस टाइप में होता था कि कोई शहर है,
ठीक है, वो इस टाइप में होता था। यानी कि एक उस पूरा का पूरा शहर, ये जो पूरा एक शहर है, ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता था। एक को हम कहते थे सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब होता था अपर टाउन, यानी कि एक ऐसा हिस्सा जो थोड़ा जमीन से ऊपर की तरफ उठा हुआ है, जो ऊंचाई पर है, जैसे ये वाला ए पोर्शन, ठीक है। और दूसरा होता था लोअर टाउन, बी पोर्शन, ठीक है। तो ज्यादातर जो शहर थे वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते थे। एक को हम कहते थे सिटाडेल, उसी पार्ट को सिटाडेल मतलब एक उठा हुआ पार्ट, अपर पोर्शन, ठीक है, कि एक शहर है उसका कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर, मतलब टीले के ऊपर है, ठीक है, उठा रखा उसको। और दूसरा होता था लोअर टाउन। जो सिटाडेल होता था ये छोटा होता था, स्मॉलर होता था एरिया में, पर ऊंचाई पे होता था, ठीक है। और जो लोअर टाउन है, ठीक है, जो लोअर टाउन है वो लार्जर होता था, मतलब बहुत बड़ा होता था एज कंपेयर टू सिटाडेल। और जो सिटाडेल है वो छोटा सा होता था बट ऊंचाई पर होता था। ये निचाई पे होता था बट बहुत बड़ा होता था, ठीक है। पहली चीज, इसको हम कहते थे सिटाडेल, और ये होता था लोअर टाउन। सिटाडेल हमेशा होता था वेस्ट में, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। कोई भी जैसे शहर है तो उसका जो भी वेस्ट डायरेक्शन होगा उधर होता था सिटाडेल, और ईस्ट डायरेक्शन में होता था लोअर टाउन, ठीक है। पहली चीज तो ये। सेकंड चीज, हमने मोहनजोदारो में क्या क्या देखा था? ग्रेट बाथ मिला था हमें, ग्रेट ग्रीनरी मिली थी। जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी ना किसी भी शहर की, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जैसे ग्रेट बाथ इंपॉर्टेंट था, ग्रेट ग्रीनरी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है, तो वो सारे के सारे बने हुए होते थे सिटाडेल के ऊपर। यानी कि जैसे ग्रेट ग्रीनरी है वो इधर बनी है, ग्रेट बाथ है वो इधर बना हुआ है कहीं, ठीक है। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है किसी भी शहर की, ठीक है, उसको बना देते सिटाडेल के ऊपर, मतलब एक ऊंचाई के ऊपर। जैसे अब रोहतक की बात करें, रोहतक में इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स क्या कहोगे आप? है, हाँ, आपका ये मैजिस्ट्रेट ऑफिस, हाई कोर्ट, मतलब जो हमारी जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है। और जैसे मेन ब्रांच, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जैसे आपका ये हो गया पूरा सेक्रेटरीट, ठीक है। पोस्टल सर्विस हो गया, पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे पूरा उनका, ठीक है, मेन ब्रांच है। तो जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, ऐसे ऐसे जगह को, मतलब जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी उनको बनाते थे अपर टाउन में, जिनको हम कहते थे सिटाडेल। और लोअर टाउन में होते थे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, लोगों के रहने के लिए जगह, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स, यहां पर होते थे घर, ठीक है। और यहां होते थे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। अब देखो सेकंड चीज, यहां पे जो घर होते थे वो ज्यादा से ज्यादा 1 और 2 स्टोरीज के होते थे, ठीक है। जो घर थे वो 1 स्टोरी और 2 स्टोरी, ठीक है, इतने स्टोरीज के घर हमें मिले हैं। तो क्या सिर्फ 1 स्टोरी होते थे? नहीं भाई, 2 स्टोरीज के भी हमें घर मिले हैं। सेकंड चीज, ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न देखने को मिला हमें शहर में। ग्रिड पैटर्न का मतलब, ग्रिड पैटर्न का क्या मतलब होता है? जो कि मिला हमें लोअर टाउन में। ग्रिड पैटर्न का मतलब होता है ये कि जब सड़क आपस में एक 90 डिग्री पे कट करती हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ग्रिड पैटर्न। जैसे चंडीगढ़ शहर है, ठीक है, चंडीगढ़ शहर में मतलब आपको ये दिखाई देगा कि सीधा गए यहाँ पे फिर एक चौक बन गया, फिर सीधा गए फिर यहाँ पे चौक बन गया, ठीक है। ग्रिड पैटर्न का मतलब ये होता है कि जब सड़कें, जो रोड्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटें, कि जहां से सड़क जा रही है तो यहां से कोई सड़क आई है तो वो स्ट्रेट आई है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं ग्रिड पैटर्न। जैसे अब रोहतक है, रोहतक ग्रिड पैटर्न में नहीं है भाई, यहाँ पे रोड सर्कुलर भी है, ठीक है, अलग अलग ब्रांचेस भी निकली हुई हैं कि यहाँ से कोई सड़क यूं जाके यूं कहीं मिल गई, वट जो भी है। तो दिस इज नॉट अ ग्रिड पैटर्न। ग्रिड पैटर्न का मतलब जब रोड एकदम स्ट्रेट हो और कोई और रोड आ रहा है तो बिल्कुल 90 डिग्री पे उसको कट कर रहा है, ठीक है। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ अगर मिल गई तो।
ये देखो ये होता है ग्रिड पैटर्न्स। देखो इस टाइप में, ठीक है, ये ग्रिड पैटर्न है जहां पे जो सड़कें हैं, ठीक है, जैसे एक ये सड़क है और ये सड़क है, ये आपस में 90 डिग्री में कट कर रही हैं, और जो बीच में जगह होती थी वहां बनती थी बिल्डिंग्स, जिनको हम सेक्टर्स कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का होता था फिनोमिना कहां पे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि जैसे ये आपका हो गया पूरा लोअर टाउन, ठीक है, ये है सिटाडेल, ये है लोअर टाउन। तो जो लोअर टाउन होती थी वहां पे जो रोड्स मिले हैं, रोड को मैं इस कलर से दिखा देता हूं, तो जो रोड मिले हैं वो आपको हमेशा यूं मिले ग्रिड पैटर्न में, ठीक है, ऐसे रोड मिले हैं वहां पे, ऐसा कोई सर्कुलर नहीं कि कहीं से भी कोई रोड निकल गया। और जो बीच में जो जगह होती थी ये, ठीक है, जैसे बीच में एक ये जगह हो गई, ये जगह है, ये जगह है, ये जगह, ये यहां पर बनती थी बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, ठीक है। तो देखो सबसे पहले टाउन प्लानिंग में द टाउन वर इन अ रेक्टेंगुलर एंड अ ग्रिड पैटर्न, यानी कि विद रोड्स एट द राइट एंगल, यानी कि जो रोड्स थे वो राइट एंगल पे एक दूसरे को कट करते थे, इस पैटर्न को हम कहते हैं ग्रिड पैटर्न, ठीक है। सेकंड, यूज्ड बर्ट मड ब्रिक्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये कि चारों की चारों जो सिविलाइजेशन थी, जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ जो सिविलाइजेशन थी कंटेम्प्रेरी में, वो भी बर्न्ड यूज ब्रिक का यूज नहीं करती थी, जबकि हड़प्पा सिविलाइजेशन बर्न्ड ब्रिक, जो आज की मिट्टी होती है, आज की ईंटें देखिए कैसे बनते भट्टे पे, सेम वैसे ही उस टाइम पे बनती थी, इनको कहते हैं बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है। और एक होती थी जैसे ड्राई, एक होती थी बेक, ये अलग अलग सिविलाइजेशन पे होती थी, बट हड़प्पा सिविलाइजेशन वाले लोग, ठीक है, वो यूज करते थे बर्न्ड ब्रिक। और इंपॉर्टेंट चीज ये देखो, जो इसका साइज होता था ना बर्न्ट ब्रिक का, मतलब जो एक ब्रिक का जो साइज होता था वो पूरी की पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक जैसा होता था, ठीक है, पूरी की पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक जैसा होता था। टाउन प्लानिंग में हमने देखा कि सिटाडिल होता था, ठीक है, सिटाडिल जो होता था वो ज्यादातर शहरों में सिटाडिल होता था, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो शहर थे या जो साइट्स थी, ठीक है, उनमें हमें सिटाडिल देखने को मिला है। वो सिटाडिल्स में उस शहर की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स होती थी, और जो रेजिडेंशियल क्वार्टर होते थे वो होते थे लोअर टाउन में। द सिटी वॉज डिवाइडेड इंटू द टू पार्ट्स, द सिटी ऑन द रेज्ड प्लेटफॉर्म, यानी कि जो उठा हुआ प्लेटफॉर्म है, ठीक है, नोन एज द अपर सिटाडेल, एंड द लोअर टाउन नोन एज द लोअर टाउन, ठीक है, कि जो ऊपर वाला जो पोर्शन है वहां पे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, और जो लोअर टाउन है वहां पर होती थी रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, जहां पे आम लोग रहते थे। अगला देखो, मोस्ट बिल्डिंग्स हैव अ प्राइवेट वेल्स एंड द प्रॉपरली वेंटिलेटेड बाथरूम्स, ठीक है, कि ज्यादातर घरों में उनके कुएं उन वहीं होते थे, ठीक है, कि जो लोग जब उन्होंने घरों को देखा, ठीक है, तो पता चला कि ज्यादातर लोगों के जो घर हैं उनमें कुएं उनके खुद के हैं, ठीक है, जहां से वो पानी कलेक्ट करते थे। सेकंड, डू नॉट हैव अ लार्ज मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर सच एज टेम्पल और पैलेसेस, यानी कि देखो हमें पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन में, पूरी में, ठीक है, कहीं पे भी हमें टेम्पल देखने को नहीं मिला, ठीक है, कि ये एक ऐसा चीज लग रही है कि मंदिर है, हमें कहीं भी पूरा मंदिर देखने को नहीं मिला, कोई भी पैलेस टाइप का हमें कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं मिली। हाँ, ग्रेट ग्रेनरी मिली है, बट ग्रेट ग्रेनरी सिर्फ यूज होती थी स्टोरेज के लिए, ठीक है, रहने के लिए नहीं, कि भाई वहां पे कोई बहुत सारे लगभग 10-15 कमरे बने हुए हैं, ठीक है, सीढ़ियां ऊपर चल रही हैं, छत है, वो होता है पैलेस, ठीक है। तो हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिली, हमें कोई टेम्पल नहीं मिला पूरी सिविलाइजेशन में। अगला, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम का मतलब जो नालियां होती थी, ठीक है, कि वो भी उस टाइम के उन टाइम के लोगों को भी ड्रेनेज यानी कि साफ सफाई को लेके बिल्कुल वो एक उस चीज को एक्नॉलेज करते थे, इंपॉर्टेंस देते थे। कैसे, ये देखो कि लोअर टाउन की बात करें, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं वो लोअर टाउन में ही होती थी, तो लोअर टाउन में क्या होता था कि जैसे कोई रोड है,
ठीक है, ये रोड है और ये है कोई घर, ठीक है। घरों से, बाथरूम से एक छोटी सी ड्रेनेज आती थी, ड्रेनेज का मतलब नाली टाइप की, ठीक है, छोटी सी एक नाली आती थी जो कि कनेक्ट हो जाती थी किसमें, बड़ी नाली में, जो कि कनेक्ट हो जाती थी बड़ी नाली में, ठीक है। और जो ये बड़ी नालियां होती थी ये रोड के साइड होती थी, यूं, ठीक है। और छोटी नालियां घरों से निकल के इन बड़ी ड्रेनेज में जाके मिलती थी, जहां से पानी जो है वो फ्लो होता रहता था, और एक जेंटल स्लोप रखते थे। जेंटल स्लोप का मतलब एक थोड़ी सी ढलान टाइप में, ताकि पानी जो है वो बहता रहे। अगर बिल्कुल ही प्लेन कर दिया तो पानी रुक जाएगा, फ्लो ही नहीं करेगा। तो थोड़ा सा एक नॉर्मल रखते थे ताकि ये हो कि जो पानी है वो फ्लो होता रहे। तो वहां के लोगों को एक ड्रेनेज को लेकर की भी काफी इंपॉर्टेंस पता थी। सेकंड चीज, ये जो ड्रेनेज होते थे या जो नालियां होती थी ये कवर्ड होती थी, ठीक है, ये कवर्ड होती थी, किसे, स्लैब से, मतलब इनके ऊपर मिट्टी के स्लैब्स रखे जाते थे, ठीक है। जैसे स्लैब को मैं इससे कलर से कर देता हूं कि जैसे स्लैब रख दिया, एक ये स्लैब रख दिया, एक ये यानी कि नालियों को वो ढक के रखते थे। और जो स्लैब्स होती थी वो इजी टू रिमूवेबल होती थी, कि अगर नाली की सफाई करनी है तो इस स्लैब्स को हटाया, सफाई की और दोबारा स्लैब रख दी। क्या हुआ? हाँ, सभी नहीं, सभी सिविलाइजेशन में बोलो कि सभी साइट्स में, हम हड़प्पा की बात कर रहे हैं बस अब। तो ऐसी चीजें आपको हड़प्पा में भी, मोहनजोदारो में भी, चनुदारो में भी, राखीगढ़ी में भी, धोलावीरा में भी, लोथल में भी, वहां हर जगह मिली है। हाँ, ग्रिड पैटर्न, हाँ, हर साइट पे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि इजिप्ट में क्या होता था, हम इजिप्ट वाले की बात ही नहीं कर रहे। पर हाँ, हड़प्पा सिविलाइजेशन की हर एक साइट पे, ठीक है, ये सारी चीजें यूनिक हैं जो भी मैंने आपको बताई है। सिटाडेल, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, ठीक है, कि सर आप कोई भी साइट का नाम ले दो वहां पर ये चीजें थी, ठीक है। सर ये ग्रिड पैटर्न, हाँ, हर साइट पे होता था। क्या सर ये ड्रेनेज भी होता था? हाँ भाई होता था। क्या सर 2 स्टोरी बिल्डिंग? हाँ, हर जगह होती थी। कि सर क्या बर्ट ब्रिक जो है वो हर जगह यूज होती थी? हाँ भाई बिल्कुल होती थी, ठीक है। तो एक बात बताओ, यहां से ही एक क्वेश्चन निकल जाता है मेंस का पहला ही, कि तुम क्या कह सकते हो कि हड़प्पा सिविलाइजेशन एक सिंगल अथॉरिटी पे काम कर रहा था? क्या उधर राजा टाइप की कोई चीज होती होगी? देखो, हमें पैलेस नहीं मिले, ठीक है। पैलेस का मतलब होगा ना जो बहुत बड़ा सा कोई आंगन है, ठीक है, कि उसमें इतने सारे कमरे हैं, बाग बगीचे हैं और छत है, ये सब है, बट हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं मिली। तो तुमको क्या लगता है कि वहां पे उस टाइम पे कोई एक सिंगल किंग होता होगा क्या? नहीं, हाँ, कोई ना कोई तो हाई अथॉरिटी रही होगी, ठीक है। क्यों? देखो, हायर अथॉरिटी अलग है। हायर अथॉरिटी हो सकता है कि हर शहर में अपनी अपनी हो। मैंने बात की है क्या एक सिंगल रूलर होता होगा पूरे सिविलाइजेशन का? पूरी एक सिविलाइजेशन का, जितनी भी सिविलाइजेशन आपने देखी, ठीक है, इस पूरी सिविलाइजेशन का क्या एक किंग होता होगा या एक रूलर? वो आपसे ये नहीं कहेंगे कि होता होगा या नहीं होता होगा, वो आपसे कहेंगे कि देयर इज अ मतलब चांसेस टू हैव अ सिंगल अथॉरिटी किंग, अ रूलर, ठीक है। डिस्क्राइब, कि उन्होंने खुद ही बता दिया कि हम कह रहे हैं कि यहां पे एक सिंगल अथॉरिटी होती थी, ठीक है। इसको डिस्क्राइब करो, कैसे कैसे कह सकते हो कि होती होगी? प्रॉपर मैनेजमेंट, और तो देखो, चलो ठीक है, और तो डोमिनेट करने से फिर क्या मतलब, क्या पता चला? हो भी सकता है हर जगह अपना अपना डोमिनेट कर रहे हो, कि धोलावीरा में कोई अपना डोमिनेट कर रहा है, मोहनजोदारो में कोई अपना डोमिनेट कर रहा है, हड़प्पा में कोई और डोमिनेट कर रहा है। वहां पे छोटे छोटे एरिया की बात नहीं हो रही, पूरे एरिया की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि देखो, इट मे बी चांसेस, ठीक है, कि वहां पे एक सिंगल अथॉरिटी रही हो। सबूत ये कि भाई इस पूरी सिविलाइजेशन में एक जैसा पैटर्न है, तो एक कोई सिंगल अथॉरिटी रही होगी जिसने काम करवाया होगा या जिसने ऑर्डर्स दिए होंगे, ठीक है। हर जगह बर्ट ब्रिक का यूज हो रहा है। अगर हर जगह अपने अपने रूलर होंगे तो हो भी सकता है हर कोई की जो पैटर्न है वो अलग अलग हो। आई चीज समझ में?
ठीक है। थर्ड, ग्रिड पैटर्न, हमें ज्यादातर साइट्स में ग्रिड पैटर्न देखने को मिला ऐसे सड़कें, तो हो भी सकता है कोई एक सिंगल अथॉरिटी रही हो जिसने ये ऑर्डर दिया हो या जिसने ये काम करवाया हो कि सभी की जितनी साइट्स हैं सभी का पैटर्न सेम है, सभी में ड्रेनेज सिस्टम है, सभी में यूज्ड बंड ब्रिक हो रही है, ठीक है, सभी में लगभग, सभी में ऑलमोस्ट, मैं नहीं कहूंगा कि सभी में, ऑलमोस्ट साइट्स में सिटाडिल है, लोअर भी है, क्वार्टर्स भी हैं, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम भी है। तो ये सारी चीजें हैं जो इशारा करते हैं कि हाँ शायद एक सिंगल अथॉरिटी रही होगी, ठीक है, कि जिसने एक यूनिकनेस बना रखी है पूरी सिविलाइजेशन में। वरना अगर मान के चलो सभी के अलग अलग होता, ठीक है, कि यहाँ अलग यहाँ अलग यहाँ अलग, तो हो भी सकता है कुछ डिजाइन में फर्क आता हो, कहीं सिटाडिल है कहीं नहीं है, हो भी सकता है कोई ग्रिड पैटर्न ना बनवा के कोई और सड़क बनवा देता, हो सकता है, ठीक है। तो ये है। अगला है एग्रीकल्चर, कि वहां के लोग क्या एग्रीकल्चर करते थे। तो देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज कि ये पूरे अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, ठीक है, फर्स्ट अर्बनाइजेशन था। फर्स्ट अर्बनाइजेशन का मतलब ये है कि हम अर्बन एरिया में रहते हैं अभी भी, ठीक है। तो पहली बार पहला अर्बनाइजेशन यही था। अर्बनाइजेशन हमने क्यों बोला, क्योंकि भाई बिल्डिंग्स हैं वहां पे, ठीक है, बिल्डिंग्स है, वहां पे लोग रहते हैं, उनके खुद के क्वार्टर्स हैं, वहां पे ड्रेनेज सिस्टम है, वहां पे फैक्ट्री साइट्स हैं, वहां पे ट्रेड हो रहा है, इसलिए हमने उसको बोला कि भाई अर्बनाइजेशन है, ठीक है। इसी को तो अर्बनाइजेशन कहते हैं कि जहां पे कामकाज हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हो, ट्रेड होता हो, इकोनॉमी होती हो, उसी को हम कहेंगे। तो ये पूरे हमारे उसका फर्स्ट अर्बनाइजेशन था। इसके बाद क्या आया था, हड़प्पा के बाद वैदिक आया था, वैदिक एज, आर्यंस आए थे। तो आर्यंस को हमने सेकंड अर्बनाइजेशन बोलना चाहिए, नहीं है वो, क्योंकि जब हड़प्पा सिविलाइजेशन खत्म हो चुका था तो उसके बाद आर्यंस आए थे, ठीक है। आर्यंस थे पेस्टोरल। पेस्टोरल का मतलब ये होता है जो चरवाहे होते हैं, ठीक है, कि आज अपने पशु को आज यहाँ लेके खिला रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर रुके, अगले दिन कहीं और चले गए, वहां खत्म किया, फिर कहीं और चले गए, मतलब एक तरह से रूमिंग करते रहते थे वो। तो उन्होंने कोई सिविलाइजेशन नहीं की, तो उसको हम सेकंड अर्बनाइजेशन नहीं कहेंगे। क्यों, क्योंकि कोई बिल्डिंग नहीं बनाई उन्होंने, किसी तरह के कोई क्वार्टर्स नहीं थे, वो तो घूमते रहते थे भाई, तो उसको थोड़ी ना हम अर्बनाइजेशन बोलेंगे। तो हमारी फर्स्ट अर्बनाइजेशन ये थी कि जहाँ पे प्रॉपरली कोई मैनेजमेंट होता था, बिल्डिंग्स होती थी, क्वार्टर्स होते थे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में देखते हैं कि एग्रीकल्चर में क्या क्या था। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट यही है कि फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, कि हड़प्पा जो लोग थे ये पहले इंसान थे जिन्होंने वर्ल्ड में पहली बार कॉटन को उगाया था। यानी कि इससे पहले चालकोलिथिक भी गया, ठीक है। चालकोलिथिक का एक लिमिटेशन यही आती है कि चालकोलिथिक वालों की लिमिटेशन क्या है। चालकोलिथिक वालों की लिमिटेशन ये है कि चालकोलिथिक इससे पहले था, इससे पहले वाले का टाइम का था, और वो भी वहीं रहते थे महाराष्ट्र, क्योंकि ब्लैक सॉइल पे होती है कॉटन, और ब्लैक सॉइल कहाँ है, ये महाराष्ट्र वाले रीजन में, महाराष्ट्र कर्नाटका, और चालकोलिथिक भी वहीं होते। मतलब उन लोगों को ब्लैक सॉइल में रहते हुए की भी पता नहीं चला। तो एक लिमिटेशन है जो कि ढूंढ निकाली किसने, हड़प्पा वालों ने। तो पहली बार जो कॉटन कपास की जो खेती होती है वो हड़प्पा वालों ने की थी। तो इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ठीक है। मेन क्रॉप्स क्या होती थी, 2 टाइप्स की वो ज्यादातर लोग उगाते थे, व्हीट एंड बार्ले, ठीक है। एविडेंस द कल्टीवेशन राइस इन लोथल एंड रंगपुर, हमें राइस के भी एविडेंस मिले हैं। तो क्या राइस के एविडेंस फर्स्ट टाइम थे, नहीं, नियोलिथिक में भी राइस उगती थी, ठीक है। तो पहली बार, पहले ये वो नहीं थे जिन्होंने राइस उगाई थी, पहले वो थे नियोलिथिक वाले, ठीक है। पर हाँ, पर ये कहेंगे कि कॉटन उन्होंने पहली बार उगाई थी। ये व्हीट को भी उगाते थे, बार्ले को भी उगाते थे, राइस की भी एविडेंस मिले कि राइस की खेती होती थी। कहाँ होती थी, लोथल में और रंगपुर में। क्रॉप्स हो गया डेट्स, सिंडोन, ये देखो ग्रीक्स कॉल्ड देम सिंडोन, जो ग्रीक्स होते थे, ठीक है, उसको सिंडोन कहते थे, किसको, कॉटन को। अब ये देखो सेकंड चीज इंपॉर्टेंट ये है, कैनाल। हाँ, नहीं, हड़प्पा स्वर नॉन वेजिटेरियन, वो फिश खाते थे, ठीक है। और जो ये रही आपके
प्री हिस्ट्री वाले वो तो सारे नॉन वेज थे, क्योंकि वो तो हंटर्स थे, वो तो शिकार करके खाते थे। और इवन हड़प्पन सिविलाइजेशन आल्सो नॉन वेजिटेरियंस, वो फिश खाते थे, ठीक है, उनका फिश का कंज्यूम रहता था। तो पहली बात ये वेजिटेरियंस नहीं थे, नॉन वेजिटेरियंस थे, फिश ये कंज्यूम करते थे। ये देखो अगला है कैनल इरिगेशन, कि हमें क्या नहर के एविडेंस मिले हैं? तो हाँ, नहर के भी एविडेंस मिले हैं, इरिगेशन के लिए यूज होता था, ठीक है। जो कैनाल है वो एग्रीकल्चर में इरिगेशन के लिए यूज होता था। तो ये कैनाल जो है ये कहाँ मिली है? ठीक है, ये मिली है दो जगह, जिसका नाम है शोरतुगई। तो कैनल के एविडेंस मिले हैं शोरतुगई में। शोरतुगई कहाँ है? शोरतुगई है अफगानिस्तान में। वहां से हमें ट्रेस मिले हैं, ट्रेस का मतलब होता है एविडेंस कैनाल के, नहर के, ठीक है। और कहीं नहीं मिले हमें, सिर्फ वहां मिले हैं। तो क्या कैनल्स के बारे में लोगों को पता था? हाँ पता था। हमें एविडेंस मिले हैं? हाँ मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? शोरतुगई से। वो कहाँ पर है? वो है अफगानिस्तान में, ठीक है। ये भी है हड़प्पा सिविलाइजेशन का पार्ट था। अगला डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कि वो लोगों को पालते थे, बिल्कुल पालते थे भाई, ठीक है। ऑक्सन को, बफेलोज को, गोट को, शीप को, पिग्स, डॉग्स, कैट्स, ये सब जो थे वो उनके डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स थे, ठीक है। यहां से वो रहा, नॉट हॉर्स द सेंटर्ड बट एविडेंस इन द सुटकोगडा, ठीक है, कि हम प्रॉपर तरीके से नहीं कह सकते कि हाँ वो हॉर्स के ही एविडेंस है, बट हमें कुछ बोन्स मिली है, ठीक है, जो कि हम ये कह सकते हैं कि हाँ वो शायद हॉर्स हो सकता है, बट नॉट सेंटर्ड। नॉट हॉर्स सेंटर्ड का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं है कि भाई हमें बहुत हर जगह में मिली है हॉर्सेस के, तो उसको हम कहेंगे हॉर्स सेंटर्ड, तो ये नॉट हटा देंगे, ठीक है, कि भाई हर जगह, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं भी चले जाओ वहां पे हमें हॉर्सेस के एविडेंस इतने ज्यादा मात्रा में मिले हैं कि हम ये कह सकते हैं पक्के दावे से कि हाँ हॉर्स होते होंगे। नहीं भाई, नॉट है वर्ड, नॉट हॉर्स सेंटर्ड, यानी कि कहीं पे भी नहीं मिले, बस थोड़े बहुत सबूत मिले हैं सुटिंग डोर में। अगला है टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट, कि लोगों का टेक्नोलॉजी क्या होती थी वहां के लोगों की। दिस इज नोन एज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। पहली बार जो सिविलाइजेशन आई थी, जब लोगों ने रहना शुरू किया था, बिल्डिंग्स बनाना शुरू किया था, ठीक है, तो इस वजह से इसको बोला गया फर्स्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया, हड़प्पा सिविलाइजेशन को। सेकंड, अलोंग विद द स्टोन बट वर वेल एक्वेंटेड विद ब्रोंज, ऐसा नहीं था कि उन्होंने स्टोन को यूज करना बंद कर दिया था, स्टोन को यूज करते थे, बट उन्होंने ब्रोंज को भी एक डेवलप कर लिया था, ठीक है। तो एक बार तो क्वेश्चन यही आ गया था कि जो ब्रोंज है, ठीक है, ये किस किस एलॉय का है। ये CAPF 2017 का क्वेश्चन था, यूपीएससी के एग्जाम में पूछ रखा था कि जो ब्रॉन्ज है वो किस मेटल से बनता है, तो वो बनता है कॉपर एंड टिन, ठीक है। एज अ मैटर टिन नॉर कॉपर वाज इजिली अवेलेबल एंड डू नॉट अबंडेंट इन द रीजन। देखो कॉपर और टिन, ठीक है, इससे बनता है ब्रॉन्ज, और ये दोनों चीजें मतलब ना ही कॉपर और ना ही टिन इंडिया में टोटली अवेलेबल नहीं थी। सॉरी, अवेलेबल का मतलब ये कि ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कोर ही यही था कि सारी चीजें यहीं से आती थी, नहीं भाई। जो कॉपर था, ठीक है, इजिली अवेलेबल द कॉपर आता था राजस्थान से ज्यादातर, ठीक है, कि अलग मान के चलो किसी को मोहनजोदारो में भेजना है, तो ऐसा नहीं कि मोहनजोदारो में कॉपर है, मस्त मात्रा में कॉपर है, नहीं, कॉपर की कमी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। जो कॉपर था वो आता था कहां से? वो आता था राजस्थान से। टिन, अब हमें टिन भी चाहिए ब्रॉन्ज बनाने के लिए, टिन आता था अफगानिस्तान से, ठीक है, तो यहां से ट्रेड होता था। आगे, आयरन वाज नॉट नोन टू द पीपल, लोगों को लोहे के बारे में अब तक नॉलेज नहीं थी, ना ही स्टोन एज में और ना ही इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्राफ्ट स्पिनिंग। स्पिनिंग क्या होता है? जैसे वो कपड़े नहीं बनाते, तो इंपॉर्टेंट इनोवेशन थी कि लोगों ने इस चीज का आविष्कार कर लिया था कि लोगों ने स्पिनिंग मशीन को निकाल लिया था कि हाँ जिससे कपड़ा बनता है। सेकंड, दे वर अवेयर ऑफ द यूज ऑफ व्हील, उनको व्हील की पूरा प्रॉपर नॉलेज थी। अब एक बात बताओ,
व्हील की नॉलेज उनको कैसे मिली होगी? किस चीज को कहोगे कि आप इनको कि हाँ इनको व्हील की नॉलेज थी? हर एक चीज को लेके, जैसे टॉय होते थे ना, टॉय छोटे छोटे खिलौने, उसमें भी टॉय होते थे, मतलब उनके उनमें भी व्हील होते थे, ठीक है। और हमें मोस्ट एविडेंस होता है टॉय से चीजों का पता चला है, ठीक है, कि जैसे हमें वो मिली है बुलक कार्ट, जिसके आगे वो नहीं बनता, ठीक है, हमें इस चीज का भी टॉय मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस चीज का हमें टॉय मिला है, ठीक है, जैसे ये होता था पूरा बुलक कार्ट, ठीक है, तो हमें ये कह सकते हैं कि हाँ अगर हमें ये चीज मिली है तो शायद वो रियल लाइफ में भी इस बुलक कार्ट का यूज करते होंगे, ठीक है, ट्रेड को लेके, ग्रेन्स को लेके, कुछ सामान इधर उधर ले जाने के लिए, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई बुलक कार्ट वो यूज करते थे। सेकंड, हमें इसी में आप एक चीज और ऐड कर सकते हो, शायद इसमें नहीं है, एग्रीकल्चर वाले में ही, कि हमें प्लग फीड मिली है, PLOUGHED, प्लग फील्ड में, प्लग फील्ड मतलब जिसमें क्यारियां नहीं बना देते, देखिए खेती बाड़ी में, पता नहीं क्या क्या इमेजिन करोगे, देखो ये, ठीक है, इस टाइप के भी हमें एविडेंस मिले हैं कि हल को मतलब जोत रखा है यूं पूरा, ठीक है, कि इसको ना पूरा एक पैटर्न में बना रखा है। तो हो भी सकता है ऐसे में ऑक्शन का यूज होता हो, जो होता है ना भैंस, ठीक है, उनका यूज करते हो। सेकंड, हमें वो जो होती है प्लो, प्लो क्या होता है? ये समझे क्या होता है ये खेती के लिए, ठीक है। तो हमें ये भी एक टेराकोटा में इसका एक टॉय मिला है, ठीक है, वुडन प्लो, मतलब हमें एक ये भी मिला है। तो इससे भी पता चला कि हाँ भाई खेती बाड़ी जो थी वो होती थी, एग्रीकल्चर होता था। ठीक है, कि एग्रीकल्चर जो है वो होता था। रीजन, हमें कॉटन का एविडेंस मिला है, हमें वहां पे वीट और बार्ले का मिला है, हमें लोथल और रंगपुर से राइस के एविडेंस मिले हैं, हमें प्लग फील्ड मिली है कि एक ऐसी फील्ड जो कि किसी के थ्रू जोत रखी है, मतलब क्यारियां बना रखी है, प्लस हमें ये वुडन प्लो भी मिला है। तो इस ये एविडेंस जो कि एक तरफ सजेस्ट करते हैं कि हाँ शायद एग्रीकल्चर होता होगा। डोमेस्टिकेशन हो गया, ट्रेड एंड क्राफ्ट हो गया, एंड अगला देखो ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या आता है? ट्रेड इंपॉर्टेंस द सपोर्टेड बाय द ग्रेनाइट सील्स हो गया स्क्रिप्ट। ये देखो वैसे बताता हूं, सबसे पहले ट्रेड होता था, जी हाँ होता था। क्या इंटरनली होता था, एक्सटर्नली भी होता था? दोनों होता था, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। यानी कि सामान को एक साइड से दूसरी साइड भी भेजा जाता था, किसके थ्रू? बुलक कार्ट हो सकता है, क्यों? क्योंकि हमें उसका टॉय मिला है। तो हो सकता है कि भाई रियल लाइफ में भी टॉय होता हो, तभी उसका खिलौना बना रखा है। सेकंड, क्या एक्सटर्नल भी होता था? हाँ भाई होता था। अब वो कैसे होगा? हो भी सकता है बुलक कार्ट से होता हो वाया लैंड, बट हमें सील में हमें शिप भी मिली है ना। तो हो भी सकता है हमने ये सजेस्ट किया कि लोगों को बोट के बारे में पता हो, तो शायद बोट से भी होता था। तो जी बिल्कुल होता था। अब ये देखो इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, यूज बोट एंड द बुलक कार्ट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। और इससे एविडेंस क्या है? बोट का हमें सील मिली है। और बोट का सबसे ज्यादा यूज कहां होता था? कौन से साइड पे होता था? लोथल में। लोथल में है डॉकयार्ड, वहां पे जो सील्स मिली है उनके ऊपर बोट्स के निशान बने हुए हैं। तो हमने ये सजेस्ट किया कि हाँ भाई जो बोट है वो यूज होती होगी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सेकंड, बुलक कार्ट भी मिला है, वो भी टॉय मिले हैं, ठीक है, कि एक्चुअली कोई बुलक कार्ट खड़ा नहीं मिला बट उसके टॉय मिले हैं। तो हमने सजेस्ट किया कि भाई टॉय है तो शायद बड़े भी होते होंगे जिनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता था। इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या करते थे वहां के लोग? गोल्ड मंगवाते थे। गोल्ड आता था कहां से?
गोल्ड आता था कर्नाटका रीजन से, साउथ रीजन से, ठीक है। गोल्ड को मंगवाते थे, सिल्वर को मंगवाते थे, कॉपर को मंगवाते थे, टिन, जेड एंड द स्टेटाइट। स्टेटाइट होता है बिल्कुल मिट्टी, ठीक है, बालू मिट्टी टाइप की, बिल्कुल चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है। और एक होता था प्रीशियस स्टोन, प्रीशियस स्टोन जो पत्थर होता है ना, जैसे जिसको हम कहते हैं मनक्का करके नहीं कहते, पन्ना पन्ना जिसको कहते हैं, ठीक है, उस टाइप के भी पत्थर होते थे। वो कहां से आते थे? वो भी अफगानिस्तान से आते थे। सेकंड, एक्सपोर्ट क्या करते थे? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है भाई, गेहूं, बार्ले, राइस, ये सब एक्सपोर्ट करते थे, बाहर देशों में भेजते थे। बाहर देशों का मतलब बाहर सिविलाइजेशन में, ठीक है। सेकंड, कॉटन गुड्स, क्योंकि कॉटन में तो एक्सपर्ट थे हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है, और यही थे जिन्होंने सबसे पहले कॉटन को निकाला था। और कॉटन को निकाल दिया तो उन्होंने स्पिनिंग मशीन भी निकाल दी जिससे धागा बनता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें को बाहर भेजते थे क्योंकि यहाँ की टेक्निक थी, बाहर के लोगों को तो पता नहीं था, तो वो एक्सपोर्ट करते थे। और ये जो एक्सपोर्ट करते थे, तो एक चीज है जैसे मेसोपोटामिया, जो वो है ना, जो सिविलाइजेशन थी, उन्होंने इस चीज को, ये पॉइंट अब यहां पर आना था जो हिमांशु ने पहले पूछा था, कि उन्होंने इस चीज को सजेस्ट किया है कि हमारे जो है ट्रेड होते थे मेलुहा के साथ, ठीक है। और मेलुहा कुछ नहीं है, मेलुहा क्या है? हड़प्पा, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो मेलुहा कहते थे, हम हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं, वो मेलुहा कहते थे, ठीक है। तो ये जो ट्रेड है उनके एविडेंस में वो वहां पे देखने को मिला है कि उन्होंने इस चीज को मेंशन कर रखा है कि हमारे मेलुहा के साथ ट्रेड होते थे। सेकंड चीज क्या है, यहाँ पे हमें मेसोपोटामिया सील मिली है, ठीक है, और उधर मेसोपोटामिया में हड़प्पन सील्स मिली है। जो सील्स हैं वो भी एक्सचेंज हो रखी हैं, तो इससे और एविडेंस हुआ कि भाई उधर की चीजें इधर आती थी और इधर की चीजें उधर भी जाती थी, ठीक है। सील्स का काम क्या होता था? सील्स का काम होता था एक तरह से ट्रेडमार्क होता था वो, कि अगर किसी बैग को मान के चलो मेसोपोटामिया भेजना है, ठीक है, और उसके ऊपर एक सील लग जाती थी, ठीक है, ठप्पा सा लगा देते थे एक अथॉरिटी चेक के लिए या जो भी कोई पर्पस होता था, और उस सील के ऊपर जो उन्होंने ठप्पा लगाया है, सील जो होती थी, ठीक है, उसके ऊपर मिलते थे हमें इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन ऐसे कि कुछ लिख रखा है, ठीक है, और नीचे जैसे कुछ मछली सा बना दिया यूं, ठीक है। अब हमें मछली को देख के तो समझ में आ गया कि भाई इनको फिश की भी नॉलेज थी, ठीक है, बट ये क्या लिख रखा है? ये इल्ले, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको बोला है प्रोटो हिस्ट्री, कि हम उनका लिखा हुआ नहीं समझ पाए। उनको लिखना आता था तभी प्रोटो है, बट उन्होंने लिखा क्या है ये ऊपर से गया है। बट हाँ, उनकी जो सील्स पे जो चीजें मिली रहती थी उनसे हमने कुछ ना कुछ नॉलेज ली है कि क्या क्या, जैसे सील्स में फिश बनी है, बोट बनी है, ठीक है, तो पशुपति है, कुछ एनिमल्स बने, तो हमें पता चला कि हाँ भाई इनको एनिमल्स की भी नॉलेज थी, ठीक है। लॉयन के बारे में पता था उनको, हाँ लॉयन के बारे में भी पता था, ठीक है। उनको सिर्फ दो चीजों के बारे में अभी नहीं पता था। वन इंपॉर्टेंट चीज, आयरन, आयरन की अभी कोई भी नॉलेज नहीं थी, ठीक है। इवन जब आर्यंस आए थे ना, वैदिक एज जो होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक अर्ली और एक लेटर। अर्ली वालों को भी आयरन के बारे में नहीं पता था। लेटर वैदिक में कहीं जाके आयरन की एविडेंस, मतलब आयरन जो था वो निकला था, डिस्कवर हुआ था लेटर वैदिक में। अगला, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वहां की सोसाइटी देखो कैसे होती थी, ये है इंपॉर्टेंट। यहां से पहले ये चीज बताओ, क्या सोशल डिफरेंस आपको लगता है होता होगा कि नहीं होता होगा? क्यों? हाँ, एक चीज तो ये सजेस्ट कर रही है कि हो सकता है कि जो मतलब थोड़ा सा रेजिडेंशियल में फर्क हो, कि भाई जो सिटाडेल में है वो रूलर्स हों और जो लोअर टाउन में है, ठीक है, वो हों आपके कॉमन वर्कर्स। और कैसे कह सकते हो? क्या ग्रेड बात को लेके कैसे क्या हुआ?
ग्रेड बात में हमें ऐसा थोड़ी ना कुछ मिला है कि वहाँ पे सिर्फ बड़े लोग ही वो करते थे। हमने तो उसके यूज़ को लेके किया है कि हो भी सकता है वो रिलीजियस पर्पज़ के लिए होता हो या फिर वो किसी रूलर्स के लिए होता हो, बट वो तो नहीं डिफाइन करा ना कि भाई ये अलग है, कि मतलब कुछ लोगों में सोशल डिवीजन था कि कुछ अमीर थे, कुछ गरीब, या कुछ रूलर्स होते थे, कुछ वर्कर होते थे। ग्रेड बात से थोड़ी ना पता चला है। जैसे इन्होंने बोला सिटाडेल को लेके कि कुछ बिल्डिंग्स हाई पे रहती थी, कुछ लोअर पे रहती थी, ठीक है। सेकंड सोशल डिफरेंस देखो, सेकंड चीज मिला है ट्रेड को लेके, क्योंकि जो रूलर होते थे, हो भी सकता है कुछ रूलर हो जिन्होंने वर्कर्स को भेज रखा हो सामान लाने के लिए, क्योंकि सामान आता था अलग अलग जगह से। जैसे हमने अभी बोला था कि जो कॉपर आता था वो राजस्थान से आता था, टीन जो था वो अफगानिस्तान से आता था, तो कोई ना कोई तो जाता होगा लेने, ठीक है। तो शायद ये जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो वर्किंग क्लास है शायद वो एग्जिस्ट करती हो, कि कोई रूलर हो जो उनको भेजता हो, जो उनका अथॉरिटी लेता हो, ठीक है। तो एक ही हो गया। थर्ड है ब्यूरियल्स को लेके। ब्यूरियल्स को लेके मतलब क्या? ब्यूरियल्स को लेके मतलब ये कि जैसे लोगों को जब दफनाया जाता था, ठीक है, उनके साथ उनकी चीजें भी रखी जाती थी, ठीक है भाई, मटका रख दिया, कुछ उनके जो उन्होंने ब्रेसलेट पहन रखा होगा स्टोन का, आयरन, उसका ब्रॉन्ज का, जो भी है, उनकी चीजें को उनके साथ रखा था। कुछ ब्यूरियल साइट में हमें बहुत सारी चीजें मिली है, ठीक है, कि वहां पे हमें पोट्री भी मिली है, वहां पे हमें कुछ कॉपर के इमेजेस भी मिली है, मतलब कुछ चीजें ज्यादा मिली है। और कुछ ब्यूरियल साइट ऐसी थी, कुछ दफन ऐसी थी जहाँ पे बॉडी को दफनाया जाता था जो बिल्कुल खाली होती थी। तो हो भी सकता है कि कुछ सोशल डिवीजन रहता हो, कुछ अमीर हो, कुछ गरीब हो, ठीक है। तो ब्यूरियल साइट से पता चला है कि कुछ ब्यूरियल साइट में तो हमें बहुत चीजें मिली है कॉपर की बनी हुई, और कोई ऐसी साइट थी जहां पे कुछ भी नहीं मिला। एक तो ये। फोर्थ पॉइंट ये था कि हमने अभी बात की थी जो प्रीशियस स्टोन होता था, प्रीशियस स्टोन पढ़ा भी, जो पन्ना होता था बिल्कुल, ये एक कॉमन नहीं था। कॉमन का मतलब ये है कि हर कोई इसको यूज नहीं करता था, इसको सिर्फ वो यूज करता था जो भाई इसको मंगवाता था या जो इसको अफोर्ड कर सकता था उस टाइम पे, ठीक है, क्योंकि ये आता था अफगानिस्तान से। ये बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिला कि हर कोई इसको यूज करता था, कहीं कहीं किसी किसी घर में ये हमें प्रीशियस स्टोन मिला है, ठीक है। तो हो भी सकता है हमने फिर इस चीज को लेके वो किया हो कि यहाँ पे हमें प्रीशियस स्टोन मिला है तो शायद यहाँ पे रिच फैमिली रहती होंगी, और जहाँ पे नहीं मिला तो शायद वो कॉमन होंगे, क्योंकि ये जो था वो थोड़ा यूनिक था। ऐसा नहीं था कि एक रेयर थे कि हर जगह पड़ा मिल जाता है, एक ये यूनिक होता था, ये मंगवाया जाता था, ठीक है। तो देखो, हड़प्पन्स वर द फैशन कॉन्शियस, ठीक है भाई, फैशन कॉन्शियस थे, बिल्कुल थे। ऑर्नामेंट्स पहनते थे, वो गोल्ड की ज्वेलरीज पहनते थे, ठीक है। इवन मैन भी पहनते थे, ठीक है, मैन भी ऑर्नामेंट को पहनते थे, वुमेन भी पहनती थी। तो जब उनकी डेथ होती थी ब्यूरल साइट्स में, जब उनको जहां दफनाया जाता था वहां पे उनकी जो गोल्ड की जो चेन्स थी या जो भी वो ज्वेलरी यूज करते थे वो उनके साथ रखते थे। तो हमें कहीं ज्वेलरी बहुत ज्यादा मिली है, कहीं कहीं भी नहीं मिली। तो ये एक इंडिकेट करता हो भी सकता है उन लोगों के पास वो थोड़े रिच हो, ये थोड़े भाई पुअर हो। अगला नेकलेस, ठीक है, फिलेट्स, आर्मलेट। आर्मलेट समझ रहे हो क्या होता है? वो पहनते हैं ना यहाँ पे कई लोग, ठीक है, वो। बीड्स वर मेड ऑफ गोल्ड, और वैसे कुछ नहीं, वो बता दिया मैंने। सेकंड देखो, उनकी ऑक्यूपेशन फिशिंग, हंटिंग, बुल फाइटिंग वर पैशनेट्स, मतलब वहां पे ये चीजें होती थी, फिशिंग भी होती थी, ठीक है, हंटिंग भी करते थे वो लोग, बुल फाइटिंग भी करते थे, मतलब वो जो गेम सा होता है। बीड्स, मोती भी मिले हैं, वर मेड फ्रॉम द गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज, ये भी चीजें मिली हैं। मैन एंड वुमेन, ठीक है, देखो ये रहा नेकलेस, आर्मलेट्स, ठीक है, वर वॉर्न बाय बोथ मैन एंड वुमेन। जो ज्वेलरीज होती थी, जो ऑर्नामेंट वो लोग पहनते थे, वो वुमेन और मैन दोनों पहनते थे। और बीड्स मतलब मोती, ठीक है, ये भी ब्यूरल साइट से मिली है। कि अगर मान के चलो एक ये ब्यूरल साइट है, एक ये ब्यूरल साइट है, यहाँ पे भी एक बॉडी है, एक इधर भी बॉडी है, इसमें तो आपको गोल्ड के बीड्स मिल रहे हैं, पोट्री मिल रही है, ठीक है, इसकी पूरी ज्वेलरी मिल रही है, ठीक है। इस बेचारे के पास वो कुल्हाड़ी से रख दी, ठीक है। तो ये चीजें पता चल जाते हैं कि हाँ शायद
ये जो है वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती होंगी, ये कोई वर्किंग होगा, या कोई ये रूलर होगा, या कोई ये कॉमन होगा। इससे पता चला हमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ठीक है, ये सब चीजें। अगला पॉलिटी, कि उस टाइम पे क्या कोई गवर्नमेंट रही होगी या कोई सिंगल अथॉरिटी रही होगी। तो देखो सेंट्रली अथॉरिटी मे हैव लिखा है कि हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ठीक है। मे हैव कंट्रीब्यूटेड टू द यूनिफॉर्म कल्चर, कि शायद कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी, मतलब एक सिंगल रूलर रहा होगा, कि तभी पूरी इतनी बड़ी सिविलाइजेशन में एक यूनिफॉर्मिटी दिखने को मिली है, कि इतने सारी साइट्स हैं, सभी में एक जैसी ईंटें यूज हो रही हैं, उन ईंटों का साइज भी एक जैसा है, ग्रिड पैटर्न है, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम एक जैसा है, सिटाडिल है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, वो जो सिटाडिल में जो इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं वहां पे ऑलमोस्ट सभी में वैसी वैसी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। तो मे हैव, ठीक है, कि वहां पे एक सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी जो कि इतने बड़ी सिविलाइजेशन में एक यूनिफॉर्मिटी लेके आई है। सेकंड, नो क्लियर एविडेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड फोर्स और द स्टैंडिंग आर्मी, बट इसका कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिला हमें कि वहां पे उस रूलर के पास क्या कोई फौज रही होगी, उसकी कोई खुद की सेना थी या नहीं थी, इसके बारे में हमें कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला, ठीक है। प्रिस्ट डिड नॉट रूल्ड इन द हड़प्पा एज दे डिड द इन द सिटीज ऑफ द लोअर मेसोपोटामिया बट वर द पॉसिबली रूल्ड बाय अ क्लास ऑफ द मर्चेंट्स। देखो इसमें ये बोला गया है जैसे वैदिक टाइम पे ब्राह्मण्स होते थे जो कि रूल करते थे, ठीक है, जो कि रूल करते थे। क्षत्रिय जो थे वो लड़ाई करते थे और ब्राह्मण जो होते थे वो होते थे रूलर्स बड़े बड़े, ठीक है। तो ये बोला गया है कि जो प्रिस्ट है ना, मतलब जो पंडित वगैरह होते हैं, जो प्रिस्ट होते हैं, उनका तो कोई रूलर नहीं था, मतलब उनका कोई रूल नहीं था हड़प्पा पे, मतलब वो हड़प्पा पे रूल नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हमें कोई ऐसे फायर एल्टर जो है जहाँ पे हवन कुंड जो पूजा होती है वो ऐसा हर जगह नहीं मिले कि हर जगह ही फायर एल्टर मिले, सिर्फ 2 जगह मिले हैं। कहाँ कहाँ मिले हैं? कहाँ कहाँ मिले हैं? के और एल से नाम स्टार्ट है उन दोनों के, कालीबंगन और लोथल, ठीक है। तो हमने ये तो कह सकते हैं कि भाई जो प्रिस्ट है ना उनका तो कोई रूल नहीं था। क्यों? क्योंकि भाई हमें कोई ऐसे हवन कुंड नहीं मिले, हमें कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है कि वो पूजा पाठ कोई करवाते होंगे, ठीक है। बट हाँ, मर्चेंट्स शायद रूल करते होंगे, पॉसिबली रूल्ड इन द केस ऑफ मर्चेंट्स। मर्चेंट मतलब जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो शायद रूल करते होंगे। क्यों? क्योंकि भाई इतना बड़ा ट्रेड होता था, इतने दूर दूर से लोग सामान लेके जाते थे, लेके आते थे, तो मर्चेंट्स होते थे जो उस टाइम पे शायद रूल करते होंगे, क्योंकि हमें ट्रेड के हर जगह एविडेंस मिले हैं, ठीक है। तो पॉलिटी में ये चीज हो गई। सेकंड है रिलीजियस प्रैक्टिस। रिलीजियस प्रैक्टिस को लेके भी हम उसमें हैं कि हो भी सकता है। देखो पहली बात तो हमें क्या टेंपल मिले हैं? टेंपल हमें नहीं मिले, ठीक है। हमें किसी टाइप का कोई फायर एल्टर मिले इतने, तो इतने भी हमें फायर एल्टर्स नहीं मिले, ठीक है। तो बट कुछ चीजें हैं जो सजेस्ट ये करती है कि शायद रिलीजियस नहीं होते होंगे। क्यों? क्योंकि हमें कोई टेंपल नहीं मिला, हमें कोई फायर एल्टर्स इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं मिले कि हर जगह फायर एल्टर हो तो वो कहेंगे कि हाँ भाई हर जगह पूजा पाठ होती थी। नहीं भाई, 1-2 जगह मिले हैं। बट कुछ चीजें हैं जो सजेस्ट करती है शायद हो, जैसे आपकी मदर गॉडेस की जो हमें टेराकोटा मिली थी मूर्ति, वो सजेस्ट करती है शायद भाई उस टाइम के लोग इस मदर गॉडेस को अपनी मतलब अपना गॉड या जो भी अपना वो है, ठीक है, वो मानते हो। सेकंड, हमें पशुपति सील मिली है, ठीक है, जिसको हम प्रोटो शिवा कहते हैं कि वो शिवा उसमें है, तो शायद उस टाइम पे रिलीजियस हो। तो यहाँ पे ना भी है और है भी है। ना में तो हमें ये इसको हम अपना एविडेंस देंगे, ठीक है। और अगर हमें कहा जाए कि भाई प्रूफ दो कि शायद होता होगा, तो हम ये देंगे कि भाई मदर गॉडेस मिली है हमें, और जो मदर गॉडेस है वो काफी ज्यादा मात्रा में मिली है, मतलब ज्यादा क्वांटिटीज में मिली है, ठीक है। पशुपति सील मिली है हमें, जिसमें हमें ये सजेस्ट हो रहा है कि एक योगी की फॉर्म में कोई बैठा हुआ है, ठीक है। तो शायद यही गॉड हो, ठीक है, या यही वो हो जिनकी जो हड़प्पन्स थे वो पूजा पाठ करते हो। ये देखो, ये रहा सील मेल डेटी पशुपति महादेव, जिसको प्रोटो शिवा कहते हैं, उसकी हमें सील्स मिली हैं, ठीक है, उस टाइम के लोग। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन द सिटिंग पोस्चर ऑफ द योगी,
विद वन लेग प्लेस्ड हो गया, ठीक है। और ये देखो यहाँ से ये रहा क्वेश्चन जो बनता है कि कौन कौन से एनिमल उनके सराउंडिंग में थे, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, ठीक है, और बिलो एक बेफेलो एंड 2 डियर। 2 डियर जो थे जिसको हम एंटीलोप्स कहते हैं वो उनके पैरों के पास हैं 2, ठीक है। एक हमें बेफेलो मिली है, एक एलिफेंट भी देखने को मिला है, एक टाइगर, एक राइनोसोरस, ठीक है। ये इमेजेस हैं जो वहां पे मिली हैं। प्रिवलेंस ऑफ द फलुआज, ठीक है, लिंगम एंड द योगी वर्शिप होता है ये, ठीक है। ये तो आज भी होता है, पता होगा कई कई जगह पे। भाई पता है या नहीं पता, जब पढ़ा ही नहीं है। उस टाइम पे भी लोग जो थे, ठीक है, जो पार्ट्स होते हैं कोई वो थोड़ी बात थोड़ी ना है, जो पार्ट्स होते हैं उनकी भी पूजा करते थे, लिंगम की एंड योनि की भी पूजा करते थे उस टाइम पे, इवन आज भी करते हैं। सेकंड, द ऋग्वेदक, ये ऋग्वेद वाला आ गया। चीफ फीमेल डेटी, ठीक है, मदर गॉडेस। जैसे मेल में, अगर मेल की बात करें कि मेल में सबसे जो ऊंचा था जिसको शायद मानते होंगे शायद, वो पशुपति महादेवा था जिनकी फोटो थी सील पे, ठीक है। और अगर फीमेल की बात करें कि शायद फीमेल की भी पूजा पाठ होती होगी तो वो सजेस्ट करती है मदर गॉडेस की फोटो या उनकी इमेज, ठीक है, जो कि रिफ्लेक्ट करती है शायद भाई ये जो लोग थे वो रिलीजियस हों, ठीक है। द पीपल ऑफ द इंडस रीजन वाज अ वर्शिप ट्रीज, वो ज्यादातर नेचुरल की पूजा करते थे, यानी ट्रीज की, एयर की, फायर की, इनकी पूजा पाठ करते थे, ठीक है। हड़प्पा बिलीव्स इन द घोस्ट एंड एविल फोर्सेस, क्या वो भूत प्रेत को भी मानते थे? बिल्कुल मानते थे। वो पहनते थे, आमलेट्स पहनते, ठीक है, ताबीज, शायद हो भी सकता है वो इसलिए ताबीज पहनते हो कि भाई भूत प्रेत से हमें बचाव मिले। आज भी आजकल के लोग भी पहनते हैं तो, ठीक है, कि भाई भूत प्रेत से हमें वो मिले। तो ये आमलेट्स का कैसे मिला होगा, ये बताओ, कि कैसे पता चला होगा कि आमलेट्स पहनते होंगे? बोन्स पे मिले हैं, जैसे बोन्स होती है ना, जब हमें स्केलेटन्स मिले हैं, ठीक है, उसके ऊपर आमलेट्स लगे होते थे। प्लस ये देखो, इसने भी पहन रखा है, ठीक है। तो ये शायद ये शो करता है कि हाँ भाई शायद उस टाइम के लोग भी एविल या जो शैतानी शक्ति या भूत प्रेत होते हैं उनको मानते होंगे, तभी ये जो है ये आमलेट्स पहनते थे। अगला है स्क्रिप्ट, कि वो लिखते थे क्योंकि स्क्रिप्ट आ चुकी थी, तो हाँ आ चुकी थी, बट हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए, ठीक है। द ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है वो। इसको कहते हैं पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। हमने नाम दिया है पिक्टोग्राफिक, कि कुछ फोटोस ही बनाते थे भाई वो, ठीक है, कुछ फोटोस ही बनाते थे वो, लिखते थे यार क्या होता था पता नहीं, बट कुछ फोटोस ही बनाते थे, कोई पिक्चर्स ही बनाते थे, इस वजह से इसको हमने वर्ड यूज दिया पिक्टोग्राफिक। तो पीछे क्या हुआ, क्या हुआ? नींद आ रही है, ठीक है। इसको कहते थे पिक्टोग्राफिक, ठीक है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, यानी कि कुछ ऐसी स्क्रिप्ट जहां पे लिखा तो जाता था क्या था, बट हमें ऐसे इमेजेस देखने को मिली है। प्लस बोस्ट्रोफार्डन, बोस्ट्रोफार्डन का मतलब होता है कोई चीज को राइट से लेफ्ट में लिखना। आप जब पेपर से लिखते हो, ठीक है, ये लेफ्ट है या राइट है, आप पेपर पे यूं लिखते हो, ठीक है, तो इसको ये है नॉर्मल। बट हड़प्पा वाले जो लोग थे, ठीक है, वो यूं लिखते थे, मतलब कुछ भी बनाते थे ना तो वो यूं बनाते थे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। इसको हम कहते हैं बोस्ट्रोफार्डन। अच्छा अब एक बात बताओ, ये कैसे पता चला कि यूं लिखा है या यूं लिखा है? क्लियरली बोलो, क्या हाफ लाइन? हाँ हाँ, बहुत अच्छा आंसर दिया, ठीक है, कि मान के चलो किसी को कुछ ही थोड़ा बहुत लिखना हो, कि मान के चलो किसी को थोड़ा ही लिखना हो, तो उन्होंने यहां से लिखना स्टार्ट किया और यहीं छोड़ दिया,
तो शायद इससे ये पता चला कि इन्होंने यहां से लिखना स्टार्ट किया था। ठीक है, एक और चीज, जब आप लिखते हो, ठीक है, आप नॉर्मल भी लिखते हो, मान के चलो नॉर्मल लिखते हो, ठीक है, आप पहले तो थोड़ा खुला खुला लिखते हो, और जब आपको लगता है ना कि अब ये चीजें पेपर कम रह गया और वर्ड थोड़ा था, तो क्या होता है, वो थोड़ा सा चिपक के लिखना स्टार्ट कर देते हो। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि आपने राइट, लेफ्ट से राइट लिखा है, कि पेपर पे कई बार होता है। ठीक है, कई बार होता है पेपर पे कि आप कोई चीज लिखना स्टार्ट करते हो तो थोड़ा खुला खुला लिखते हो, और जब दिखता है कि हाँ भाई वर्ड पूरा नहीं आया या फिर पेपर खत्म हो गया, वर्ड थोड़ा बड़ा है, तो उसको हम कई बार छोटा सा बिल्कुल चिपका चिपका के लिख देते हैं। तो इससे ही पता चलता है कि आपने लेफ्ट से राइट में लिखा हुआ है। ठीक है, पर वहां की जो स्क्रिप्ट थी वो राइट टू लेफ्ट थी। एक होती थी पिक्टोग्राफिक और एक कहते थे हम उसको बोस्ट्रोफार्डन, यानी कि जब राइट से लेफ्ट में लिखते थे। बाकी उसको हम अब तक डेसिफर नहीं कर पाए। राइटिंग वाज बोस्ट्रोफार्डन, ठीक है, लेफ्ट टू राइट इन द नेक्स्ट लाइन। ये देखो ये एक पेपर है, यहां से पहले यहां से लिखना स्टार्ट किया, फिर यहां से गए, फिर यहां से गए, फिर यहां से गए, फिर यहां से गए, फिर यूं, ये। ठीक है, इसको कहते हैं बोस्ट्रोफार्डन। अगला है पोएट्री, कि वहां पे जो पोएट्री या मटके वटके जो बनते थे, क्या वो बनते थे? हाँ भाई बनते थे। इंपॉर्टेंट है प्लेन पोएट्री। प्लेन पोएट्री इज मोर कॉमन देन द पेंटेड वेयर। वेयर का मतलब वही होता है मटका। ठीक है, पोएट्री वेयर एक ही चीज है। तो वहां के जो हड़प्पा वाले लोग थे, ठीक है, वो ज्यादातर दो मटके जैसे यूज करते थे। एक तो वो जिनके ऊपर पेंट होता था, और एक होते थे कॉमन नॉर्मल मिट्टी के लाल। ठीक है, तो ज्यादातर जो यूज हुए हैं वो ये हुए हैं। मतलब उनके लोगों को प्लेन पोएट्री ज्यादा पसंद थी रादर देन उनको डेकोरेट करना। ठीक है, बट ये डेकोरेट होना कब स्टार्ट हुए थे? चैल्कोलिथिक में। पोएट्री से लेके ना क्वेश्चन कई बार आता है, याद रखना, और यहां से शुरू हो जाता है। पहला, जैसे जैसे आप फेज आगे बढ़ोगे तो ये रखना कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो पोएट्री है ना, याद रखना, हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो पोएट्री है उसको कहते हैं रेड एंड ब्लैक वेयर। ये रहा, रेड एंड ब्लैक पोएट्री या वेयर एक ही चीज है। ठीक है, क्योंकि आगे टाइम जैसे चलोगे ना तो पोएट्री चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। एक ये दे देंगे, अगला वैदिक में, कि वैदिक में क्या होता था, उसको कहते थे पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर। ठीक है, फिर जैसे आप मॉरन्स के टाइम पे पढ़ोगे कि मॉरन के टाइम पे कैसे होती थी, तो वो होती थी आपकी एनबीपीडब्ल्यू। ठीक है, तो अभी तो छोड़ो, अभी तक हम यहां गए नहीं है। ठीक है, अभी तक हम हैं सिर्फ कहां तक? हड़प्पा सिविलाइजेशन तक। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में जो पोएट्री यूज होती थी वो होती थी रेड एंड ब्लैक वेयर। थोड़ा सा अब एक बार वो कर लेते हैं हम, वैसे तो चैप्टर खत्म होने वाला है। एमसीक्यू करते हैं, ठीक है, बाकी इस चैप्टर को फिर हम सेकंड टाइम नेक्स्ट चैप्टर में खत्म ही कर देंगे, सिर्फ थोड़ा ही रह गया। एक बार एमसीक्यू करना, देखना अगर निकलते हैं तो। 2013 का क्वेश्चन है, बताओ। बी, यानी कि दे पोजेस्ड द ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। नहीं थे भाई। ठीक है, दे वर्शिप बोथ मेल एंड द फीमेल डेटीज। हाँ, मेल में कौन थी उनकी इंपॉर्टेंट? प्रोटोशिवा या पशुपति, पशुपति महादेव, और फीमेल में मदर गॉडेस। पशुपति की कहां से इमेज मिली थी? सील। ठीक है, जो सील होती थी वो उससे बनती थी, क्या कहते हैं, मिट्टी से। ठीक है, और जो ये थी आपकी मदर गॉडेस फीमेल वाली, टेराकोटा से। टेराकोटा होता है वो भी एक मिट्टी होती है। ठीक है, दे एम्प्लॉयड हॉर्सेस ड्रॉन चैरियट्स। तो चैरियट्स मतलब रथ। तो रथ के तो हमें अब तक कोई एविडेंस ही नहीं मिले थे, ना ही रथ के मिले हैं, ना ही हमें हॉर्सेस के मिले हैं। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, तो ओनली 2। अगला
ये कब का क्वेश्चन है? 2011 यूपीएससी। बोथ 1 and 2 सही है। हर कोई सी से एग्री है या कोई है डी ए वाला? क्या पूछ रहा है? रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इट वाज अ प्रीडोमिनेटली अ सेक्युलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट्स थ्रू द प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सेम। यानी कि सेक्युलर सिविलाइजेशन कह सकते हो आप। सेक्युलर सिविलाइजेशन मतलब कि ऐसे लोग जो किसी एक धर्म को पक्का ना माने, ठीक है। तो हमें कोई धर्म चीज मिली है तो सेक्युलर हो भी सकता है, भाई सारे लोग एक साथ रहते हो, उसी को हम सेक्युलर कहते हैं, ठीक है। कि भाई आपका धर्म और मेरा धर्म बाद में, ठीक है, बट हम पहले वी आर ह्यूमंस, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं सेक्युलर, कि जब हर कोई एक ही चीज को फॉलो करे तो वो तो होता था। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग द टेक्सटाइल्स इन इंडिया। बिल्कुल ठीक है भाई, कॉटन का यूज हुआ था, ठीक है। और स्विमिंग मशीन भी आ गई थी, ठीक है, स्पिनिंग व्हील्स, तो जिससे धागे बनते थे, कपड़ा बनता था, तो वो भी जो इंडिया में वो शुरू हो चुका था। अगला, दो 2002 में प्लग फील्ड कहां मिली थी? जिस खेत को जो बिल्कुल जोत रखा था, कहां मिली थी वो? है वो मिली थी कालीबंगन में। डॉकयार्ड कहां मिला था? लोथल में, ठीक है। टेराकोटा रेप्लिका ऑफ द प्लग। और अगला, एन इंस्क्रिप्शन द कंपेयरिंग द लार्ज साइज साइन। ये देखो, ये जो आपने ये नहीं पढ़ रखा होगा, उसमें जाकर आप जब टेबल पढ़ोगे ना, उसमें लिख रखा है ये लार्ज साइज साइन। यानी कि देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट थी वो कैसे होती थी? पिक्टोग्राफिक, यानी कुछ फोटो से बनाते थे, पर हमें जो है वो बहुत बड़े बड़े इमेजेस मिले उन फोटोज के, कि उन्होंने जैसे कुछ लिख रखा है, ठीक है, जैसे कुछ उन्होंने जो भी लिख रखा होगा, ठीक है। तो वो बहुत बड़े बड़े साइज में हमें देखने को मिले। कहां पे? वो मिले हैं धोलावीरा में। धोलावीरा में एक चीज और मिली थी, क्या थी? धोलावीरा में एक चीज और थी, क्या थी इंपॉर्टेंट? वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी धोलावीरा में था। और इंस्क्रिप्शन मिले हैं बड़े बड़े साइज में लिखे हुए, बाकी तो हमें जगह छोटे छोटे मिले, पर बहुत बड़े साइज में हमें मिले धोलावीरा में। और टेराकोटा रेप्लिका ऑफ प्लग, यानी कि वो कुल्हाड़ी सी नहीं थी जो, ठीक है, जिससे जोतते थे, जो एग्रीकल्चर में काम आती थी, उसका एक छोटा सा रेप्लिका मतलब होता है कॉपी, ठीक है। वो भी एक मिट्टी की बनी हुई, मतलब एक तरह से टॉय मान लो, ठीक है। कि उस खिलाड़ी टाइप का भी एक हमें टॉय मिला है छोटा सा, वो मिला था बनावली में। और बनावली कहां पर है आज के प्रेजेंट में? हरियाणा में, ठीक है। मतलब ये हरियाणा में साइड थी, राखी गरी भी और बनावली भी, ठीक है। तो 2 का 1 है, 2 का 1, 2 का ए का 2 ये हो गया, ठीक है। सी कैसे हो गया? बंद ही कर।